तो एपिसोड के शुरुआत में हम योकोहामा शहर को देखते हैं, जिधर एक काइजू आकर पूरे शहर को तबाह करने लग जाता है। और इस काइजू को रोकने के लिए वहां पर मिलिट्री फोर्सेस भी आ जाती है और वो उस काइजू के ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स भी शूट करने लग जाते हैं। इसी समय वहां पर डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन के कैप्टन भी आ जाती है, जो हेलीकॉप्टर से एक बिल्डिंग के ऊपर छलांग मारती है और इसका नाम मीना आशिरो है। इसी समय वहां पर डिफेंस फोर्स के और नोवाकर काइजू से लड़ने लग जाते हैं। जितनी देर में मीना आशिरो काइजू के ऊपर एक वेपन से हमला करके उसे ब्लास्ट ही कर देती है। अगले दिन हम क्लीनिंग फोर्सेस को देखते हैं, जिधर से एक आदमी उस काइजू के ऑर्गन्स को देखते हुए कह रहा है कि लगता है आज ओवर टाइम शिफ्ट लगानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ सारे लोग डिफेंस फोर्स को शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन ये देखकर उस आदमी को अच्छा नहीं लगता। थोड़े समय बाद क्लीनिंग फोर्स सफाई करने लग जाती है और वो ये आदमी कहता है कि किसी को हमारे ऊपर नाज नहीं है, लेकिन एक काइजू को हराने के बाद सबसे बड़ा काम हमारा ही होता है, जो अतियत में उस काइजू की साफ सफाई करना है। और मैं भी इन सब लोगों के साथ ये काम करता हूँ। मेरा नाम काफका हिबिनो है। जिसके बाद काफका के पास उसका मैनेजर आता है और वो कहता है कि आज तुमने इंटेस्टाइन्स की सफाई करनी है। जिसे सुनते ही काफका हक्का बक्का रह जाता है और यही हमें पता चलता है कि इंटेस्टाइन्स का काम करते हुए हमें बताना होता है कि काइजू के पेट में क्या क्या है और वो कैसे पचता है। जिसके बाद काफका इस बदबूदार काम पे लग जाता है और काफका कहता है ये काम करने के बाद बहुत ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती। जिसके बाद रात को हम काफका को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है। यही काफका टीवी ऑन करता है और वो टीवी पर भी मीना आशिरो को देखता है और यही काफका को याद आता है कि उसने मीना आशिरो से वादा किया था कि वो दोनों मिलकर सारी काइजू खत्म कर देंगे। अब काफका बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद सो जाता है और यही अगले दिन इस चीज के बारे में सोचते हुए काफका के सिर दुख रहा है। जिसके बाद काफका अपने काम पर आ जाता है और काफका को जानने को मिलता है कि उनके पास आज से एक नया आदमी डेनो इचिकावा काम करने के लिए आया है, जो फिलहाल डिफेंस फोर्स में भर्ती होना चाहता है। यही काफका का एक दोस्त इचिकावा से कहता है कि पहले इतने भी डिफेंस फोर्स में जाना था, लेकिन ये कभी भी टेस्ट पास नहीं कर पाया और ये अभी यहाँ का एक फर्नीचर बन चुका है। जिसके बाद काफका इचिकावा से पूछता है कि तुमने हार के मन। काफका कहता है जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि लोग हार के मानते हैं। लेकिन इचिकावा कहता है मेरे को ये बात कभी समझ नहीं आई, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और ये सुनने के बाद काफका को एक लूजर वाली फीलिंग आने लग जाती है और काम के समय काफका और इचिकावा को पता चलता है कि आज उन्होंने इंटेस्टाइन्स का काम करना है और मैनेजर ने काफका को ये काम इसलिए दिया है क्योंकि वो इंटेस्टाइन्स के साथ बहुत अच्छा काम करता है और चाहे वो कितनी भी कंप्लेन करे काफका काम करने के लिए चले ही जाता है। उसका मैनेजर कहता है कि चाहे ये इंसान कितनी बार भी कंप्लेन करे कभी ये मना नहीं करता। इसने डिफेंस फोर्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करना था। थोड़ी देर में काफका और इचिकावा काम से ब्रेक लेकर एक पार्क में बैठ जाते हैं और इचिकावा को अब समझ लगता है कि ये काम इतना बेकार क्यों है। जिसके बाद काफका इचिकावा को एक मल्टीविटामिन का पैकेट देता है और कहता है कि खाली पेट इस काम को करना नामुमकिन है। और यही काफका और इचिकावा अपना काम निपटाते हैं और शाम होने के बाद सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन काफका अभी यहाँ पर रुका हुआ था। यही काफका के पास इचिकावा भी आता है और इचिकावा काफका से कहता है आपकी वजह से मैं आज अपने पहले दिन काम कर पाया और मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता। ये सुनते ही काफका को बहुत ही ज्यादा अजीब सा एहसास होने लग जाता है और यही इचिकावा कहता है आपको डिफेंस फोर्स में जाने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और ये बात काफका को बहुत ही ज्यादा जोर से लगती है। जिसके बाद काफका इचिकावा को शुक्रिया कहता है, लेकिन इसी समय एक दिल दिला देने वाली चीज होती है, क्योंकि इचिकावा के पीछे एक काइजू आ जाता है। यही वो काइजू इचिकावा को खाने ही वाला था कि काफका इचिकावा को धक्का मारता है। जैसे ही इचिकावा अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने काफका को नीचे पड़ा हुआ देखता है, लेकिन जैसे ही वो काइजू इचिकावा के ऊपर हमला करने लगता है काफका इचिकावा को बचा लेता है और काफका जोर से चिल्ला के कहता है इचिकावा भाग जाओ यहाँ से। लेकिन इचिकावा कहता है तुम इस चीज से अकेले नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर इस दुनिया से एक शरीर गायब हो जाएगा तो फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर तुम यहाँ पर मरना क्यों चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद इचिकावा वहां से भाग जाता है और इसी समय काफका उस काइजू के सामने आ जाता है और इस काइजू का अटेंशन ड्रॉ करने के बाद वो वहां से भागने लग जाता है। जिसके बाद काफका एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहां पर काइजू नहीं आ सकता और यही काफका उस बिल्डिंग के बाहर कांच तोड़ते हुए कूद जाता है। इसी समय काफका को अपना बचपन याद आता है जब काइजू ने उनका पूरा शहर तबाह कर दिया था। तब मीना आशिरो फूट फूट कर रो रही हूँ, लेकिन तब काफका ने मीना आशिरो को ऐसे शो करा कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तब काफका ने मीना को बताया कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और यही सेम चीज मीना ने भी कही। जिसके बाद इन्होंने वादा किया था कि ये इस दुनिया की सारी काइजू खत्म कर देंगे।
लेकिन अब अपनी इस पैथेटिक हालत को देखते हुए काफका कहता है कि ये सब कैसे हो गया। और इसी समय काफका के पीछे वो काइजू दोबारा आ जाता है और काफका उस काइजू के सामने एक डंडा पकड़ के खड़े हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। जिसके बाद वो काइजू काफका के ऊपर अपना सिर्फ एक हाथ मारता है, जिससे काफका दूर उड़ता हुआ जाता है। और यही काफका अपने आप से कहता है, आखिर मैं ऐसा कैसे बन गया, मैं इतना ज्यादा पावरलेस और पैथेटिक क्यों हूँ। और यही काफका देखता है कि इसका राइट लेग टूट चुका है और वो काइजू भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में काफका को खाने के लिए तैयार हो चुका है। जिसके बाद वो काइजू अपना मुंह खोलता है और काफका को खाने लगता है। और हम देखते हैं कि आसमान में खून की बारिश होने लग जाती है। लेकिन ये खून असलियत में काइजू का था, क्योंकि इचिकावा काफका की मदद करने की आ चुका था। इसी समय इचिकावा की नजर काफका के पैर के ऊपर भी जाती और इचिकावा को पता चल जाता है कि काफका अभी कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद इचिकावा कहता है, मैं कभी डिफेंस फोर्स में नहीं जा सकूंगा अगर मैंने आपको नहीं बचा। जिसे सुनते ही काफका को याद आता है कितनी बार काफका ने काइजू डिफेंस फोर्स का एग्जाम दिया है और वो फेल हुआ है। और यही काफका आगे बढ़ते हुए सोचने लग जाता है, क्यों मैं इतना ज्यादा पावरलेस हूँ, मैं अपनी जॉब पे आए नए बच्चे को भी नहीं बचा सकता, मैं इतना ज्यादा पैथेटिक क्यों हूँ। कि इसी समय हम देखते हैं उस काइजू का सिर फट जाता है और सिर्फ कुछ सेकंडों के अंदर ही पूरा काइजू खोखला हो जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन आई थी, जिनकी कैप्टन मीना आशिरो है। जिसके बाद इचिकावा और काफका को रेस्क्यू कर लिया जाता है। यही रात के समय हम इचिकावा और काफका को हॉस्पिटल में देखते हैं और काफका अभी बेड पर पड़े हुए सोच रहा है कि मैं कितना ज्यादा बेकार हूँ। मीना ने तो उस काइजू को 1 सेकंड के अंदर ही खोखला कर दिया, मेरा इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है। यही इचिकावा काफका से कहता है कि आज मैं मर चुका होता अगर आपने मेरी मदद ना की होती। इचिकावा के इन शब्दों को सुनकर दोबारा काफका को अपना अतीत याद आता है और अब काफका अपने सिर पे एक पंच मारता है और कहता है कि मैं हमेशा चीजों से भाग नहीं सकता, मैं सारी जिंदगी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन तभी काफका अपने सामने एक काइजू को उड़ता हुआ देखता है, जिसे देखते ही काफका पूरी तरह बोर्ड हो जाता है और वो काइजू कहता है, जिसके बाद वो काइजू काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है। और अब काफका को एक बहुत ही ज्यादा अजीब ऑरा महसूस होने लग जाता है और अपने आसपास बहुत सारे काइजू महसूस होता है और काफका बहुत ज्यादा तड़पने लग जाता है। और यही इचिकावा अपने बिस्तरे से उठता है और जोर से चिल्लाता है, मास्टर। लेकिन इचिकावा को अपने सामने एक काइजू दिखता है, जिसे देखने के बाद इचिकावा हक्का बुक्का रह जाता है। और सिर्फ इचिकावा नहीं, काफका भी अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इचिकावा से कहने लग जाता है कि मैं काफका हूँ। और यही वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो ये देखकर अपनी पैंट गीली कर देता है और उन दोनों को वैसा लगने लग जाता है कि काफका तो गया। और यही एपिसोड 1 द मैन हु बिकेम अ काइजू खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम मीना और काफका को अपने बचपन में पढ़ते हुए देखते हैं, जहां पर मीना काफका से कह रही है कि मैं काइजू से लड़ने के बारे में ही सोचकर डरने लग जाती। जिसे सुनकर काफका मीना के सिर के ऊपर अपना हाथ रखता है और काफका मीना से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे पास हूं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद हम प्रेजेंट में मीना को देखते हैं जो कह रही है काफका झूठा था। इसी समय मीना को एक कॉल आता है और उससे पता चलता है योकोहामा जनरल हॉस्पिटल में अभी एक छोटा सा काइजू देखा गया है। जिसके बाद मीना कहती है कि मैं अभी अपनी टीम को तैयार करके उस काइजू को खत्म कर लेती हूँ। यही एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीना काफका से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा फिल्मी डायलॉग मारते हैं, तुम बहुत ज्यादा मांगा पढ़ते हो काफका। जिसके बाद काफका मीना से कहता है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना, वो पूरे मोहल्ले में इस बात को फैला देंगे। लेकिन तभी मीना काफका से कहती है, शुक्रिया, तुमने सच कहा, अगर हम दोनों इकट्ठे हैं तो वह किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में मीना आशिरो को देखते हैं जो अपनी टीम को तैयार करके कह रही है उस काइजू के किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें उसे मारना है। और इस एपिसोड का टाइटल है द काइजू हु डिफीट्स काइजू। और अब पूरे शहर में खबर फैला दी जाती है कि एक छोटा काइजू हॉस्पिटल में देखा गया है, इसीलिए सारे लोग शेल्टर्स में चले जाएं या फिर अपने घर के दरवाजे बंद कर लें। सीन शिफ्ट होता है और हम योकोहामा जनरल हॉस्पिटल देखते हैं, जहाँ पर काफका के काइजू को देखकर वो बुढ़ा आदमी अपनी पैंट गीली कर चुका है। और इस बुड्ढे को इस तरह देखकर काफका और इचिकावा भी चिल्लाने लग जाते हैं। जिसके बाद इचिकावा काफका को स्माइल करने के लिए कहता है, लेकिन काफका की डरावनी स्माइल देखकर वो बुढ़ा अनकॉन्शियस ही हो जाता है। और यही काफका उस बूढ़े आदमी के पास उसका हाल पूछने के लिए जाता है और वो गलती से अपना हाथ एक दीवार के ऊपर टच कर लेता है। जिसके बाद उस हॉस्पिटल की सारी खिड़कियां टूट जाती है और वेंटिलेटर्स में खुल जाते हैं। इतनी ज्यादा ताकत देखकर इचिकावा और काफका दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं
और काफका कहता है आखिर मैंने ये सब कैसे किया। अब इतने तोड़फोड़ की आवाज सुनकर सारे पेशेंट बाहर आ जाते हैं और काफका भी सारे लोगों को देखने के लिए बाहर आ जाता है। जिसके बाद इचिकावा कहता है कि सिचुएशन और ना बिगड़े इसलिए हमें भागना चाहिए और काफका बाहर जाने के लिए सारी खिड़कियों को तोड़ देता है और काफका खुद भी देखकर ये हैरान हो जाता है कि वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। जिसके बाद काफका और इचिकावा हॉस्पिटल तक बाहर कूद जाता है। यही डिफेंस पोस्ट को इस खबर का पता चल जाता है कि काइजू हॉस्पिटल से भाग चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम इचिकावा को काफका के साथ भागते हुए देखते हैं और इचिकावा फिलहाल सोच रहा है कि काफका कब, कैसे और कहां पर काइजू बन गया। जिसके बाद इचिकावा काफका से पूछता है कि आप सच में काफका ही हो ना। लेकिन इसी समय काफका का पूरा शरीर एक इंसेक्ट के जैसा हो जाता है और काफका कहता है कि अब तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इसके बाद काफका के मुंह के अंदर से एक छोटा सा काइजू बाहर निकलता है जो एक काले कौवे की तरफ आगे बढ़ के उसे कच्चा ही खाने लग जाता है। जिसके बाद काफका तो पूरा शरीर एक नॉर्मल काइजू जैसा हो जाता है। जिसके बाद काफका कहता है इचिकावा दिक्कत आ चुकी है क्योंकि मुझे बाथरूम जाना है और काफका कहता है कि मैं इसे रोक भी नहीं सकता। जिसके बाद इचिकावा कहता है कि आपके शरीर पे तो कोई सही पार्ट भी नहीं है और इसके अगले पल हम देखते हैं कि काफका अपने निपल से ही कार्यक्रम कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद इचिकावा और काफका दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यही अब काफका नीचे लेट जाता है और कहता है कि अब मेरी शादी कैसे होगी, मुझे तो यहीं पर मर जाना चाहिए। और यही काफका इचिकावा से पूछता है कि अब मैं डिफेंस फोर्स में जा पाऊंगा। जिसके बाद इचिकावा अपने सिर हिलाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। इसी पर काफका सोचने लग जाता है कि अब उसके साथ क्या होगा और काफका को अपने सामने मीना आशिरो भी दिखने लग जाती है। इसी समय इचिकावा को एक कंस्ट्रक्शन एरिया दिखता है और वो कहता है कि अगर हम यहाँ पर चले जाएंगे तो फिर कोई भी हमें नहीं देख पाएगा। पर इसी समय काफका को एक अजीब सी फीलिंग होती है और उसे अपने दिमाग में एक काइजू की इमेज दिखती है और इसके बाद उनको अपने सामने एक बहुत बड़ा धमाका दिखता है। यह होते ही डिफेंस फोर्स को भी इस चीज की खबर मिल जाती है और मीना आशिरो अपनी 2 कार्स में से एक कार को वहां पर भेज देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम इचिकावा और काफका को देखते हैं और काफका इचिकावा को बता रहा है कि काइजू उसी टाइप का है जिसने हमारे ऊपर हमला करा था। लेकिन इचिकावा कहता है कि अगर यहाँ पर 2 काइजू होंगे तो फिर डिफेंस फोर्स हमारे पीछे कम आदमी भेजेगी, जिसका मतलब हम अभी भाग सकते हैं। यही सीन शिफ्ट होता है और हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वो काइजू आया है। इधर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि उस बच्ची की माँ मलबे के नीचे दब चुकी है। वो बच्ची उस मलबे को उठाने की कोशिश तो करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। यही उसकी माँ की आंखें फटे की फटी रह जाती है क्योंकि वो काइजू बिल्कुल उनके सामने आ चुका है। जिसके बाद वो काइजू उस बच्ची को खाने के लिए तैयार हो जाता है और इसकी माँ अपने मन ही मन में कहने लग जाती है कि किसी भी तरह मेरी बच्ची को बचा लो। लेकिन इसी समय वहां पर काफका आता है जो उस काइजू के मुंह पे जोरदार मुक्का मारता है और काफका कहता है कि मैं तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन वो बच्ची काफका को देखकर और ज्यादा डरने लग जाती है। यही काफका उस बच्ची से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। जिसके बाद काफका माफी मांगता है और कहता है कि मैं अभी चले जाता हूँ। लेकिन उससे पहले काफका हंसने की कोशिश करता है जिसे देखकर वो बच्ची और ज्यादा रोने लग जाती है और यही उनके पास इचिकावा भी आ जाता है। जिसके बाद काफका उस बच्ची के मॉम के ऊपर से मलबा उठाता है और इसी समय हम देखते हैं कि वहां पर वो वाला काइजू दोबारा आ जाता है। जिसके बाद काफका इचिकावा से उन दोनों लोगों को सेव करने के लिए कहता है और यही काफका कहता है कि मैं भी अपनी सारी ताकत से एक पंच मारने वाला। जिसके बाद काफका उस काइजू को पंच मारता है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद काफका के ऊपर खून की बारिश होने लग जाता है और इचिकावा कहता है कि तुम ये किसी इंसान के साथ नहीं करता। जिसके बाद काफका कहता है कि अब सारी सिचुएशन शांत हो जाए। लेकिन इस खून में लथपथ काफका को देखकर वो बच्चे और ज्यादा रोने लग जाते हैं। जिसके बाद काफका उस बच्ची से कहता है कि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से गायब हो जाए क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पर डिफेंस फोर्स आ गई। जिसके बाद काफका खड़ा होता है और यहीं पर वो बच्ची कहती, मिस्टर काइजू मेरी मॉम को बचाने के लिए शुक्रिया। ये सुनते ही काफका को मीना आशिरो की याद आती है। जिसके बाद काफका को अपने सामने मीना आशिरो और काफका दिखते हैं जो दोनों अभी डिफेंस फोर्स ऑफिसर हैं और वो एक काइजू से लड़ रहे हैं। ये देखकर काफका कहता है मुझे जाना पड़ेगा। यही इचिकावा कहता है कि मैंने एक एम्बुलेंस बुला ली है, हम इन दोनों लोगों को यहाँ पर छोड़ के भाग जाते हैं। तभी काफका कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला इचिकावा। और इसी समय हम देखते हैं कि काफका काइजू से नॉर्मल होने लग जाता है और यही काफका कहता है मुझे मीना आशिरो के पास जाकर खड़ा होना है। थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफेंस फोर्स पहुंच जाती है लेकिन उन्हें वहां पर सिर्फ काइजू के ऑर्गन्स ही मिलते हैं जिनके साथ उन्हें वहां पर एक बच्ची और औरत दिखती है। यही मीना उस बच्ची के पास जाती है
और वो उस बच्ची से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो उस काइजू के बारे में जो तुमने देखा। लेकिन उस काइजू के बारे में सोचकर इस बच्ची को रोना आ जाता है। यही मीना कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस दुनिया से सारी काइजू खत्म कर दूंगी। जिसके बाद वो बच्ची खुश तो होती है, लेकिन वो दुखी भी हो जाती है। और वो लड़की कहती है कि आप बच्ची काइजू को मत मारना। इसे सुन के मीना चौंक उठती है और वो बच्ची कहती है कि आप उस काइजू को मत मारना जिसने मेरी मॉम को बचाया था। ये बात सुनकर मीना के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि काफका के काइजू को काइजू नंबर 8 कोड नेम दिया गया है और यह हिस्ट्री में पहला काइजू है जिसे डिफेंस फोर्स अभी तक नहीं पकड़ पाए। और इचिकावा इस चीज का न्यूज पे देखते हुए कह रहा है कि मामला तो हाथों से बाहर निकल चुका है। यही इचिकावा और काफका के लिए उनका मैनेजर 2 मेल्स देता है और इस मेल के बारे में सुनकर ही सारे लोग कहते हैं कि काफका हर साल पेपर देता है लेकिन वो फेल हो जाता है। यही इचिकावा अपने मेल को खोलकर देखता है और उसे पता चलता है कि वो पास हो चुका है। यही इचिकावा काफका के पास जा ही रहा था कि वो काफका का मेल खोल के देखता है और इचिकावा को पता चलता है कि काफका पास हो चुका है। जिसके बाद इचिकावा काफका के पास दौड़ते हुए जाता है और इचिकावा काफका से कहता है, मास्टर आप एग्जाम्स का फर्स्ट टर्म पास कर चुके हैं। और काफका जो भी काइजू के फॉर्म में है कहता है सीरियसली। और इचिकावा काफका को इस रूप में देखकर जोर से लात मारता और इचिकावा काफका से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम दिखते कहते हैं, तुम्हारे पीछे सारी मीडिया और डिफेंस फोर्स पड़ी हुई है। जिसके बाद काफका अपने दांतों को छोड़कर पूरे शरीर को केक कर लेता है। इसके लिए भी इचिकावा काफका के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। यही इचिकावा बैकग्राउंड में हमें बताता है कि 3 महीने पहले हम हॉस्पिटल दोबारा आ गए और हमने सबको ये बताया था कि हम काइजू के आने पर भाग गए। यही हम प्रेजेंट में इचिकावा को काफका एप्लीकेशन रिजल्ट देते हुए देखते हैं, जिसमें लिखा है कि काफका हिबिनो एंटी काइजू डिफेंस फोर्स सिलेक्शन टेस्ट के फर्स्ट राउंड में पास हो चुका है। जिसके बाद काफका कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात, इस एग्जाम का हमेशा सेकेंड राउंड ही होता है जिसमें मैं फेल होता। यही इचिकावा काफका से पूछता है, क्या तुम अपने इसी शरीर के साथ एग्जाम देने वाले। और काफका कहता है, इस चीज का तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को मीना आशिरो के पास जाना ही। पिछले 3 महीने मैंने इस टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी। यही इचिकावा कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं ड्रॉप आउट नहीं लूंगा। अब काफका अपनी पानी की बोतल उठाता है और काफका अपने बोतल का कैप खोलने लग जाता है, लेकिन कैप ना खुलने की वजह से वो काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब हम 10 दिन बाद डिफेंस फोर्स सिलेक्शन टेस्ट सेकंड राउंड वेस्ट टोक्यो वेन्यू का सीन देखते हैं। यहाँ पर आकर काफका पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करता है और इचिकावा यहाँ के डिफेंस फोर्स बेस की बिल्डिंग को देखकर कहता है, ये बहुत ज्यादा बड़ी है। यही इचिकावा और काफका से एक बच्ची कहती है, ओए बूढ़े इंसान यहाँ पर ध्यान दे अपना। जिसे सुनते ही काफका कहता है, क्या तुम मेरी बात कर रही हो। यही काफका चिल्लाते हुए इस लड़की से कहता है कि मैं सिर्फ 32 साल का हूँ, तुम मुझे बूढ़ा नहीं कह सकते। तभी वो लड़की कहती है, 32 साल का इंसान बूढ़ा ही होता है बुड्ढे, और जहाँ पर तेरी कार है मुझे भी वहीं पर पार्क करनी है, तो फिर अपनी कार को परे है। और यही काफका कहता है, यहाँ पर खुली जगह भरी पड़ी है। लेकिन वो लड़की कहती है कि आज मेरा लकी नंबर 55 है और तुमने 55 नंबर की पार्किंग में अपनी कार पार्क करी। ये सुनते ही काफका कहता है, क्या तुम्हारा लकी नंबर, मेरे पास आओ जरा, मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ। यही वो लड़की अपने कपड़े उतारने लग जाती है और कहती है कि इसे मैं अपने आप ही हटा लूंगी। उन कपड़ों के अंदर उस लड़की ने एक सूट पहना था। वो सूट देखकर काफका और इशिकावा के होश उड़ जाती। यही वो लड़की काफका की कार को अपने एक हाथ से पकड़ती है और इस कार को उठाकर दूर फेंक देती है। और ये देखकर काफका जोर से चिल्लाता है, तुमने मेरी कंपनी कार कैसे फेंक दी। इसी समय वो लड़की कहती है, एग्जामिनी नंबर 2016 के कोरो शिनोमिया, मेरी हॉबी काइजू का मर्डर करना है। इन सब चीजों को याद रखना क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगी। यही कि कोरू काफका के पास आती है और वो कहती है कि तुमसे एक काइजू की स्मेल आती है। यही एपिसोड 2 खत्म हो जाता है, जिसके बाद थर्ड एपिसोड यहीं से कंटिन्यू होता है, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इचिकावा किकोरू से कहता है कि हम काइजू डिस्पोजल में काम करते हैं, जिस वजह से हमसे काइजू की स्मेल आती है। यही किकोरू कहती है, यहाँ पर 2 डिस्पोजल क्लीनर कर क्या रहे हैं। और इसी समय किकोरू अपने पीछे काफका को देखती है, जिसने अपनी कंपनी कार को अपने दोनों हाथों से उठाकर सीधा रख लिया है। इस कारनामे को अपनी आंखों के सामने देखकर किकोरू पे होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, मुझे मत बताना कि इसके पास अपना प्राइवेट सूट है।
अब काफ्का कहता है एग्जामिनी नंबर 2032 काफ्का हिबिनो, ये नाम जरूर याद रखना छोटी बच्ची। किकोरू कहती है कि मुझे लग रहा था ये एग्जाम एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन शायद ये एग्जाम इंटरेस्टिंग होने वाला है। किकोरू अपने मन में कहती है मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी काफ्का हिबिनो। जिसके बाद किकोरू शिनोमिया मेन बिल्डिंग के अंदर चले जाती है। यही दूसरी तरफ इचिकावा काफ्का से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें हल्का सा भी समय नहीं लगा अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने में। तभी काफ्का कहता है क्या ये कूल नहीं था कि मैंने सिर्फ उसी पार्ट को ट्रांसफॉर्म किया जो वो देख नहीं सकती थी। इचिकावा कहता है अगर तुमने अगली बार ये सब किया तो फिर मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। जिसके बाद वो दोनों भी मेन बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और थोड़े समय बाद हम फिटनेस टेस्ट के पहले राउंड को देखते हैं जो स्टेट में लो क्रॉल है। लेकिन काफ्का लो क्रॉल में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अगले राउंड के रनिंग सेशन में भी काफ्का बहुत ज्यादा वीक होता है। यही थोड़े समय पहले हम काफ्का और इचिकावा को टेस्ट के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिधर काफ्का को इचिकावा बताता है कि इस टेस्ट में 2 पार्ट्स होने वाले, पहला फिटनेस टेस्ट और अगला एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि हम पास होंगे या फिर फेल, इसीलिए हमें फिटनेस टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। यही हम प्रेजेंट में काफ्का को समरसॉल्ट करते हुए देखते हैं जो काफ्का से हो ही नहीं रहा और काफ्का मन ही मन सोचता है क्या 30 साल के होने के बाद इंसान इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है। और अंत में काफ्का की रैंक 219 आती है 225 बच्चों में से। यही किकोरू काफ्का के सामने अपना रिजल्ट फेंकती है और काफ्का देखता है उसकी रैंक फिफ्थ आई है। लेकिन पहली नजर पे काफ्का ने इसे ज्यादा अच्छे से नोटिस नहीं करा था। लेकिन जब किकोरू काफ्का के ऊपर हंसती है, ये सुनते ही काफ्का का मुंह लाल पड़ जाता है क्योंकि काफ्का को अपने शब्द याद आ जाते हैं। छोटी बच्ची मेरा नाम याद है, छोटी बच्ची, छोटी बच्ची। इसके अगले पल ये काफ्का फूट फूट कर रोने लग जाता है और तभी काफ्का कहता है मेरा नाम भूल जाओ, मुझे याद मत करो। थोड़े समय बाद इचिकावा काफ्का के पास आकर से पूछता है तुमने सच में अपनी काइजू पावर इस्तेमाल नहीं करी ना? मुझे नाज है कि तुम लास्ट तो नहीं आए। तभी काफ्का कहता है यहाँ पर सारे लोग अपनी तैयारी करके आए, ये अनफेयर होना था अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल कर। पर इसी समय काफ्का रोते हुए कहता है लेकिन मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, उस लड़की ने मेरा कितना ज्यादा मजाक उड़ाया। यही सी शिफ्ट होता है और हम प्रेसिडेंट काउंसिल रूम को देखते हैं जहाँ वाइस कैप्टन मीना आशिरो के पास इस साल के एप्लीकेंट्स की लिस्ट लेकर आता है। मीना आशिरो देखती है उस लिस्ट में काफ्का का भी नाम है और मीना आशिरो कहती है कि मैं इन सब एप्लीकेंट्स के बारे में काम करते हुए समझूं। जिसके बाद वाइस कैप्टन कहता है पहला इंसान जिसके ऊपर मेरी नजर है वो हारुइची इजुमु है। उसकी फिटनेस एग्जाम में सेकंड रैंक आई थी और दूसरे नंबर पे मेरी नजर इहारो फुरुहाशी पर है जिसकी फिटनेस टेस्ट में थर्ड रैंक आई थी और तीसरे नंबर पे मेरी नजर आओ काबुरागी पर है जिसकी फिटनेस टेस्ट में फर्स्ट रैंक आई थी। इसी समय हम इचिकावा को देखते हैं जो भी इन सब एप्लीकेंट्स को देखकर इनके बारे में काफ्का को बता रहा है और इचिकावा काफ्का को भी बताता है कि ये सारे एप्लीकेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं सिर्फ यही काम करने की। और इचिकावा कहता है इन सब में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट टैलेंट सारे एप्लीकेंट में से सबसे ज्यादा यंग गेस्ट किकोरू शिनोमिया है। इसे सुनते ही काफ्का इचिकावा से कहता है क्या तुम्हारा मतलब है? तभी काफ्का की बात काटते हुए यहाँ पर किकोरू आती है जो कहती है अब तुम्हें पता चल गया मैं कितनी ज्यादा अमेजिंग। यही काफ्का किकोरू के कंधों पे हाथ रख के कहता है मुझे आइडिया भी नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा अमेजिंग हो। यही किकोरू को छूने की वजह से काफ्का को उसके गार्ड्स मारने लग जाते हैं और बाकी सबको लगता है कि एक किकोरू का फैन है। यही किकोरू काफ्का से कहती है चलो देखते हैं कितनी बार तुम्हारी बेइज्जती होती है। जिसके बाद किकोरू वहां से चले जाती है। जिसके बाद इचिकावा काफ्का के पास आकर कहता है कि पिछले 2 सालों से एप्टीट्यूड टेस्ट में काइजू डिस्पोजल ही हुआ है क्योंकि डिफेंस फोर्स वाले ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे पास काइजू की कितनी नॉलेज है। अब ये बात करने के बाद काफ्का और इचिकावा में बहुत ज्यादा जोश भर जाता है। जिसके बाद हम सेकंड राउंड के लिए डिफेंस फोर्स ट्रेनिंग एरिया 2 में पहुंच जाते हैं जहां पर सारे एप्लीकेंट्स का गाइड थर्ड डिवीजन का वाइस कैप्टन सोशिरो होशिनो है और सोशिरो कहता है सेकंड राउंड में तुम्हारा टास्क काइजू को मारना है। जिसके बाद हम सोशिरो के पीछे मौजूद बहुत सारे काइजू देखते हैं और इस चीज को देखकर इचिकावा और काफ्का दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम एक काइजू को सारे एप्लीकेंट्स की तरफ भागते हुए देखते हैं लेकिन वाइस कैप्टन उस काइजू को केज के अंदर बंद कर देता है और इस खौफनाक काइजू को देखकर काफ्का नीचे ही गिर जाता है। यही किकोरू की नजर भी काफ्का पर पड़ती है और वो काफ्का के ऊपर हंसने लग जाती है। जिसके बाद काफ्का इचिकावा से गुस्से में कहने लग जाता है कि काइजू डिस्पोजल का क्या हुआ। इसके बाद वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है कि हम तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकते लेकिन तुम सब इन सूट्स को पहन कर जाओगे। इजुमो टैग है जो सूट्स स्पेशली काइजू से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। यही इचिकावा इस सूट को पहनता है और उसे महसूस होता है कि यह सूट उसकी बॉडी के साथ अटैच हो चुका है। इसके बाद वाइस कैप्टन कहता है कि इससे ज्यादा बेहतर वेपन हम तुम्हें नहीं दे सकते। जिसके बाद वाइस कैप्टन बताता है कि हम तुम्हें भी तुम जब लोगों की इस सूट के साथ कॉम्बैट पावर बताने वाले। हारुइची इजुमो 18%, रैनो इचिकावा 8%,
किकोरू शिनोमिया कॉम्बैट पावर 46%। किकोरू की पावर देखकर सोशिरो कहता है कि ये तो पहले ही एक लीडर के लेवल पर है। और यही सोशिरो कहता है किसी को भी अपनी पावर के ऊपर बुरा नहीं लगना चाहिए अनलेस तुम्हारी पावर 0% है। वैसे मैंने आज तक कोई भी 0% पे देखा नहीं है। और यही हमें पता चलता है कि काफका हिबिनो की कॉम्बैट पावर 0% है। इसको देखने के बाद सोशिरो हंसने लग जाता है। यही काफका सोच में पड़ जाता है कि इसके पावर 0% क्यों है। इसी समय किकोरू अपने मन में सोचती है, काफका हिबिनो तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। जो शक्ति मैंने पार्किंग लॉट में देखी थी तुम दिखा के नहीं रहे। जिसके बाद सोशिरो कहता है चलो फाइनल टेस्ट को शुरू करते हैं। जिसके बाद सी शिफ्ट होता है और हम टेस्ट साइट को देखते हैं जो असलियत में एक अबैंडन्ड सिटी है जहाँ पर 36 रियोडू है और एक स्पेशल भूंजू है। इन सब काइजू ने हाचिओजी में 16 बार अटैक करा है, इसीलिए हमने इन्हें ट्रेनिंग के लिए जिंदा पकड़ा है। यही सोशिरो कहता है कि उन सब लोगों को बहुत सारे ड्रोन्स के साथ मॉनिटर भी किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर हम तुम्हारे सूट के ऊपर लगी हुई शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन शील्ड एक्टिवेट होने के बाद तुम फेल हो जाओगे। जिसके बाद सारे एप्लीकेंट्स इस टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं और यही हम देखते हैं कि किकोरू बहुत ज्यादा शक्ति के साथ सारी काइजू को खत्म कर रही है। इस टेस्ट के शुरू होते ही किकोरू ने 3 काइजू खत्म कर दी, जिसे देखते ही बाकी सारे एप्लीकेंट्स चौंक उठते हैं। यही दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं जो चिकावा से कहता है कि पीछे मत रह जाना है चिकावा। लेकिन काफका की हालत देखते हुए चिकावा कहता है कि ये तो मेरी लाइन है, क्योंकि काफका अपनी गन को भी नहीं उठा पा रहा। तभी काफका कहता है कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ मैं जीरो ही समझ सकता हूँ। तभी चिकावा काफका से कहता है कि हमारे पास बहुत कम ऑफेंसिव पावर है, इसीलिए हम बाकी सब लोगों की तरह लड़ नहीं सकते। इसी समय वाइस कैप्टन सारे एप्लीकेंट से कहता है कि तुम्हें मीना आशिरो भी देख रही है, तो फिर इस टेस्ट को अच्छे से करना। इसी समय काफका को अपना मीना के साथ किया हुआ वादा याद आ जाता है। यही काफका कहता है अगर इस टेस्ट का गोल काइजू मार नहीं होता तो फिर वो सिंपली काइजू के ऊपर सेंसर्स लगाते, ना कि हमारे ऊपर ड्रोन लगा के हमें मॉनिटर करते। जिसके बाद काफका अपनी बड़ी गन पैक देता है और यही काफका कहता है कि टेस्ट असलियत में हमारी सिचुएशन एडेप्टेबिलिटी का है। यही काफका अपने पिस्टल निकालता है और कहता है कि हमें सारे अटैकर्स को सपोर्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम हारुइची इज़ुमो को देखते हैं जो अभी एक काइजू से लड़ तो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। यही इसके पास इचिकावा और काफका भी आ जाते हैं। काफका अपने सामने इसी काइजू को देखता है और काफका को उस काइजू के पंजे देखकर याद आता है कि उन्होंने पहले भी इस काइजू को डिस्पोज किया है। जिसके बाद काफका कहता है इसीलिए इन्होंने हमारी पॉकेट में स्टन ग्रेनेड रखा है। इसी समय काफका उस स्टन ग्रेनेड को उस काइजू के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी लाइट क्रिएट हो जाती है। और काफका कहता है कि इस काइजू की बहुत ज्यादा वीक आईसाइट है, इस वजह से ये काइजू इतनी ज्यादा लाइट देखकर नम पड़ जाता है। अब हारुइची काफका की बातों को सुनने लग जाता है। यही काफका चीखते हुए चिल्लाता है कि उसके पेट पर मारो। इसे सुनकर हारुइची को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो उसके पेट में गोलियां मार देता है, जिससे वो काइजू पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। जिसके बाद हारुइची कहता है शुक्रिया शिनोमिया के फैन। जिसके बाद काफका और इचिकावा और अटैकर्स को सपोर्ट करने चले जाते हैं। यही काफका सोचने लग जाता है कि वो कितनी ज्यादा पावरलेस और बियर्ड चीज कर रहा है कि तभी वहां पर एक काइजू आकर काफका को अपने हाथों में पकड़ लेता है और इसके बाद वो काइजू काफका को दूर फेंक देता है। जिसके बाद डिफेंस फोर्स वाले देखते हैं कि काफका के वाइटल्स इंजर्ड हो चुके हैं। वो ये भी देखते हैं कि काइजू काफका की तरफ आगे बढ़ ही जा रहा है और काफका यहीं पर नीचे पड़ा हुआ सोच रहा है कि वो कैसे उठे। इसके बाद काफका उठने लग जाता है और कहता है कि मैं मीना आशिरो के सामने अपने आप को और एम्बेरस नहीं कर सकता। यही वाइस कैप्टन सोशिरो सोचने लग जाता है कि हमें लगता है इसकी शील्ड एक्टिवेट करनी ही पड़ेगी, लेकिन मुकाइजू एक झटके में ही खत्म हो जाता है और काफका भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। और काफका देखता है कि शिनोमिया ने उसे बचाया है। किकोरू शिनोमिया कहती है कि जब मैं बैटलफील्ड में होती हूँ तब मैं किसी को क्विट नहीं करने देती। इसी समय काफका किकोरू को शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी काफका कहती है तुम जैसे लूजर को तो नीचे ही बड़े रहना चाहिए। जिसके बाद किकोरू मेन काइजू की तरफ जाने लग जाती है। इसे देखकर बाकी सब भी उस काइजू की तरफ ही जाने लग जाते हैं। यही काफका कहने लग जाता है कि उसने भी जाना है, लेकिन तभी काफका देखता है कि उसका पैर टूट चुका है। जिसके बाद काफका को बताया जाता है कि उसके वाइटल्स में इजैक्युलेटिस है, पॉसिबली उसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। ये सुनते ही काफका कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जब तक 0.1% भी चांस है मैं तब तक काम करना चाहूंगा। तभी काफका को उसकी कॉम्बैट पावर का नंबर याद आ जाता है और काफका सोचने लग जाता है कि हमेशा टैलेंटेड लोग ही क्यों पास होते हैं। और इस चीज के बाद काफका उठता है और इसी के साथ एक बहुत ज्यादा अजीब चीज देखने को मिलती है। काफका की कॉम्बैट पावर का नंबर 0% से 0.01% हो जाता है और काफका कहता है कि मैं सपने देखने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इस बार मैं हार नहीं मानने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
और यहीं पर एपिसोड नंबर 4 शुरू हो जाता है। इसका टाइटल फॉर्टिट्यूड 9.8 है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि काफका अपने टूटे हुए पैर के साथ ही खड़ा हो जाता है और यही काफका इचिकावा से कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे भी तुमने वादा किया था कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो फिर तुम हार नहीं मानोगे, लेकिन इचिकावा कहता है कि तुम्हारे बिना मैं डिफेंस फोर्स में भी तो नहीं जा सकता। और यही काफका को इचिकावा की एपिसोड 1 में कही हुई बात याद आ जाती है, जिसके बाद काफका और इचिकावा अपने हाथ मिला लेते हैं और इस कोऑर्डिनेशन को देखकर वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। और यही हम देखती है कि इचिकावा काफका को अपने कंधों पर उठा के भाग रहा है और इस चीज को देखकर तो वाइस कैप्टन को और ज्यादा हंसी आने लग जाती है। जिसके बाद हम किकोरो शिनोमिया को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनी कॉम्बैट पावर का यूज करते हुए सारे काइजू को मार रही, और हम देखती हैं कि किकोरो लास्ट बचे हुए योजो को एक डंडे से मार देती। और सच्ची यार, ये देखकर तुम्हें भी लगेगा कि किकोरो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इन सबको मारने के बाद किकोरो मेन टारगेट होंजू के पास चले जाती है और किकोरो बहुत फुर्ती दिखाते हुए उस होंजू के ऊपर एक ग्रेनेड फेंकती है और किकोरो उस होंजू के ऊपर छलांग मारते हुए उसके मुंह के ऊपर आ जाती है। जिसके बाद किकोरो अपने गन में बची हुई लास्ट बुलेट उस होंजू के मुंह में मार देते हैं, जिससे उस होंजू का पेट बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि इस होंजू के मरने से ये टेस्ट खत्म हो जाता है। किकोरो उस टारगेट को मारने के बाद कहती है कि मैं परफेक्ट थी ना पापा। अब ये टेस्ट खत्म होने के बाद सुनकर सारे एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान तो इचिकावा और काफका ही थे। और काफका भी चिल्लाकर कहता है कि मैंने तो अभी कुछ करा भी नहीं था। जिसके बाद काफका और इशिकावा दोनों जमीन पर नीचे लेट जाते हैं। इस टेस्ट को देखने के बाद मीना आशिरो कहती कि किकोरो शिनोमिया तो मेरी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली निकली। और इसी समय वाइस कैप्टन कहता है कि किकोरो शिनोमिया की वजह से ही सारे एप्लीकेंट्स पास हो, क्योंकि किकोरो ने ही ऑलमोस्ट सारे काइजू मार दिए। और इसी समय वाइस कैप्टन कहता है कि डायरेक्टर शिनोमिया की बेटी से मुझे यही उम्मीद थी। अब सी शिफ्ट होता है और हम किकोरो को देखते हैं, जो अभी भी कह रही है कि आज मैं पूरी तरह परफेक्ट थी पापा। अब किकोरो वापस डालने लगती है और कहती है कि काफका को दोबारा छेड़ने में मजा आएगा। अब किकोरो के मुड़ते ही उसके पीछे एक छोटा सा काइजू आ जाता है। किकोरो को अभी उस काइजू का एहसास ही हुआ था कि वो काइजू किकोरो के हर्ट के ऊपर एक गोली मार देगा, जो गोली उसके माफ से ही बनी हुई है। जिसके बाद सी शिफ्ट होता है और हम काफका को देखते हैं, जो भी सोच रहा है कि किकोरो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अजीब चीज देखने वाली होती है, सारे मरे हुए काइजू दोबारा जिंदा होने लग जाते। ये चीज देखकर काफका के होश उड़ जाते। दूसरी तरफ हम किकोरो को देखते हैं, जिसके शरीर से खून बहना शुरू हो चुका। चाहे उस काइजू ने अटैक उसके हर्ट पर करा था, लेकिन किकोरो अपनी पावर को कंसंट्रेट करके सूट की वजह से अपने हर्ट को डैमेज होने से बचा लेती। इसी समय वो काइजू होंजू से कहता है कि तुम अभी ठीक हो जाओगे, चिंता मत कर। और किकोरो को देखने के बाद वो काइजू कहता है कि तुम अभी भी कैसे जिंदा। और इस काइजू को बोलता देख किकोरो का सिर घूम जाता है और इतनी देर में किकोरो अपनी बॉडी के डैमेज को ठीक कर लेती है। जिसके बाद किकोरो खड़ी होकर अपनी गन उठाती, लेकिन इसी समय हम देखते हैं कि वो काइजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और वो काइजू किकोरो के पूरे शरीर के ऊपर बुलेट जैसे अटैक कर देता, जिससे किकोरो की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती। किकोरो के पूरे शरीर में फटाइकीज मिलने के बाद डिफेंस फोर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो सब देखते हैं कि सारे मरे हुए काइजू दोबारा जिंदा होने लगे। इसी समय हम किकोरो को खून में लथपथ देखते। ये देखकर बाइक कैप्टन सारे एप्लीकेंट्स को वापस आने का ऑर्डर देता और यही वो ऑपरेटर थे सबके शील्ड ऑन करने के लिए भी कह देता और यही मीना आशिरो साइड पे जाने लग जाते थे। और अब हम देखते हैं कि वो होंजू दोबारा जिंदा हो चुका है। जिंदा होने के साथ वो पहले से ज्यादा बड़ा भी हो चुका है। वाइस कैप्टन के ऑर्डर सुनकर किकोरो कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, अगर मैं वापस चली गई तो फिर ये होंजू बहुत से लोगों की जान ले सकता है। जिसके बाद किकोरो गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी गन उठाती, पर तभी वो होंजू किकोरो को एक दीवार पे फेंक देता है और किकोरो की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो जाती। इसके बाद किकोरो को अपना बचपन याद आता है और किकोरो को याद आता है जब उसने मिडिल स्कूल एक्सेप्टेंस एग्जाम दिया था तो किकोरो की फर्स्ट पोजीशन आई थी। इस चीज को बताने के लिए किकोरो अपने पापा के पास जाती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम एक बार की सक्सेस पे खुश होने लग जाओ तो फिर तुम्हें अगली बार फेलियर ही मिलेगा। ये सुनकर किकोरो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और इसी समय किकोरो के पापा कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हजारों लोग मर सकते हैं। यही किकोरो जी जान लगाकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका राइट हैंड टूट चुका है। इसी समय हम देखते हैं कि उस होंजू के सिर पे 2 हॉर्न्स निकल आते हैं और वो होंजू बहुत सारी एनर्जी को कलेक्ट करने लग जाता है। और अभी किकोरो कहती है कि मैं परफेक्ट नहीं बन पाई पापा, मुझे माफ कर दो। लेकिन इसी समय यहाँ पर काफका हिबिनो आ जाता है, जो किकोरो से कहता है तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुका हूँ ना मैं। ये देखकर किकोरो कहती है तुम यहाँ पर करने क्या आए हो।
और इसी समय वो होंजू भी अपना अटैक अनलीश कर देता है। उस अटैक से शहर में तबाही तो मचती है, लेकिन किकोरू को हल्की सी खरोच भी नहीं आ रही, क्योंकि काफका हिबिनो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे काइजू नंबर 8 बन गया था। और काफका को एक काइजू बनता देख तिकोरू की तो दुनिया ही पलट जाती है। और हम 2 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे एप्लीकेंट से एस्केप कर रहे हैं, क्योंकि किकोरू शिनोमिया उस होंजू से लड़ रही है। ये खबर सुनकर इशिकावा काफका को भी जाने के लिए कहता है, लेकिन किकोरू की खबर सुनकर काफका वहां से गायब हो जाता है। और यही हम किकोरू को देखते हैं जो अभी भी सदमे में ही है। और इसी समय काफका किकोरू के पास आता है और वो किकोरू से कहता है कि प्लीज डिफेंस फोर्स को मत बताना कि मैं काइजू हूँ, वरना वो मुझे मार देंगे। इसी समय वो होंजू दोबारा एक एनर्जी बॉल बनाकर वहां पे फेंक देता है, लेकिन हमारा काफका हिबिनो कहता है कि मैं किसी से कम हूँ क्या। और काफका हिबिनो उस एनर्जी बॉल को अपने एक हाथ से ही दूर फेंक देता है, जिसके बाद काफका कहता है कि मेरे पास टाइम की कमी है, तो फिर मैं तुम्हें एक ही पंच में निपटाने वाला। और यही डिफेंस फोर्स की ऑपरेटर एक नई काइजू को डिटेक्ट करती और वो देखती है कि उस होंजू का फॉर्टीट्यूड तो 6.4 था, लेकिन इस काइजू का 9.8 है। जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि ये वो डिक्शनरी वाला फॉर्टीट्यूड नहीं है। इस वर्ल्ड में काइजू की पावर को मेजर करने के लिए फॉर्टीट्यूड एक यूनिट है। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहता है मशीन में कोई ना कोई दिक्कत हो गई होगी। अगर ये बात सच हुई तो फिर ये काइजू हिस्ट्री का सबसे ज्यादा खतरनाक काइजू बस जाए। सीन शिफ्ट होता है और हम काफका की भी ऊपर चिल्लाते हुए देखते हैं। अभी काफका अपनी पूरी पावर को सिर्फ एक ही पंच के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। यही हम देखते हैं कि काफका अपनी सारी पावर को यूज करके उस काइजू के ऊपर सिर्फ एक पंच से हमला करता है। काफका अपने सिर्फ एक हाथ में बुरी तरह से एनर्जी को ओवरलोड कर देता है और इतनी ज्यादा पावर की वजह से उस होंजू के तो चीचड़े हो जाते हैं। और इस सीन में किकोरू का ये इतना ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन तो देखने वाला काफका के उस काइजू को मारने के बाद यहाँ पर खून की बारिश हो जाती। और यही काफका कहता है चलो देखते हैं अब तुम दोबारा कैसे जिंदा होगी। तभी हम देखते हैं कि वो काइजू दोबारा जिंदा होने की कोशिश करता है, लेकिन उस काइजू का पूरा शरीर तबाह होने की वजह से वो दोबारा जिंदा ही नहीं हो पाता। जिसके बाद काफका किकोरू के पास आता है और यही काफका कहता है लगता है अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जिसके बाद काफका काइजू बॉडी से दोबारा ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यही काफका किसी बड़े की तरह किकोरू से कहता है कि तुम्हें अपने आप को बार बार खतरे में नहीं डालना चाहिए। इसी समय वहाँ पर इशिकावा आ जाता है जो कहता है कि ये बात तुम पर भी लागू होती है काफका। जिसके बाद काफका कहता है इशिकावा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे ही किकोरू को रियलाइज होता है कि खतरा टल चुका है, वो बेहोश हो जाती है। अब शाम हो जाती है और यहाँ पर वाइस कैप्टन और मीना आशिरो दोनों आ जाते हैं, जो देखकर हैरान होते हैं कि एक काइजू इस तरह से मरा हुआ यहाँ पर क्यों पड़ा है। और इसी समय डिफेंस फोर्स की ऑपरेटर बताती है 3 एप्लीकेंट शेल्टर नंबर 6 पे आ चुके, जो किकोरू शिनोमिया, जैनो इशिकावा और काफका हिबिनो है। क्योंकि हम दोबारा मीना आशिरो और वाइस कैप्टन को देखते हैं। यही वाइस कैप्टन भी ये सीन देखकर सोच रहा है कि 3 महीने पहले भी हमने कुछ इस तरह का ही देखा था। यही दूसरी तरफ हम मेडिकल रूम में काफका हिबिनो को देखते हैं, जो कहता है कि अभी 3 महीने पहले ही तो मैं हॉस्पिटल गया था और अब मैं दोबारा आ गया। इसी समय इशिकावा काफका को बताता है कि शिनोमिया अपने डिफेंस फोर्स की स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रीट कर रहे हैं। अब काफका कहता है कि मुझे बहुत समय हो गया उन लोगों से कंपटीशन किए हुए जिन लोगों की पावर मेरे से कहीं गुना ज्यादा है। ये सारी चीजें रूम के बाहर मीना आशिरो सुन रही है। इसी समय मीना आशिरो रूम के अंदर आती और वो कहती है कि किकोरू शिनोमिया को बचाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। जिसके बाद गुड बाय कहकर मीना वहां से चले जाती। यही काफका मीना से कुछ नहीं कहता और सैल्यूट देकर कहता है मैं मीना से तभी बात करूंगा जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। दूसरी तरफ हम किकोरू शिनोमिया को स्पेशल टेक्नोलॉजी में ट्रीट होते हुए देखते हैं। अभी भी किकोरू यही कह रही है कि मैं परफेक्ट नहीं थी पापा, मुझे माफ कर दो। अब किकोरू की आंखें खुल जाती है और वो अपने सामने वाइस कैप्टन सोशिरो होशिनो को देखती है। और सोशिरो किकोरू से कहता है कि तुमने उस होंजू को मार दिया था, इस वजह से किसी भी इंसान की जान नहीं गई। लेकिन मन में सोशिरो सोच रहा है कि किकोरू भी उस होंजू को मारने लायक नहीं थी। ये सुनकर किकोरू अपना सिर नीचे करती है। अभी किकोरू सोशिरो को सच बताने वाली थी, लेकिन तभी किकोरू को अपने सामने काफका हिबिनो का चेहरा दिखता है और वो सोशिरो से कहती है कि मैंने ही उस काइजू को मारा था। अब सी शिफ्ट होता है और हम टोक्यो में कोको मुंजी एरिया को देखते हैं। और यही हम एक रैंडम पार्क के अंदर टॉयलेट का सीन देखते हैं। और इस टॉयलेट के अंदर वही काइजू था जिसने आज अटैक किया था। और वो न्यूज पे सुन के हैरान हो जाता है कि किसी भी इंसान की जान नहीं थी। और वो काइजू कहता है मैं जिस तरह का वहां पर हालात बना के आया था, बहुत सारे इंसानों को मरना चाहिए था। इसी समय उस काइजू को एक फोन कॉल आती है और हम देखते हैं कि वो काइजू एक इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस टॉयलेट के बाहर बहुत सारे गार्बेज क्लीनर्स इकट्ठा हैं, जो उस एक गार्बेज क्लीनर का वेट कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
लेकिन इस एपिसोड के शुरुआत में ही हम काफ्का हिबिनो को बहुत ज्यादा घबराते हुए देखते हैं, क्योंकि काफ्का अपने एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसी समय वहाँ पर उनका मैनेजर आता है, जो उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए और इशिकावा के लिए कुछ मेल आए हैं। और काफ्का और इशिकावा को पता था कि ये उनके एग्जाम के रिजल्ट है, और यही थोड़ी देर बाद काफ्का अपना मेल खोलता है और वो अपना रिजल्ट देखकर हैरान हो जाता है। यही अगले दिन हम डिफेंस फोर्स के 20 को देखते हैं, जहाँ पर अभी इंडक्शन सेरेमनी के लिए सारे स्टूडेंट्स आए हैं जो पास हो चुके हैं। और यही हारुइची इजुमा कहता है, मुझे लगता है उस बूढ़े आदमी ने एग्जाम पास नहीं करा। और इसी समय इहारो फुरुहाशी इचिकावा से पूछता है कि वो बूढ़ा इंसान पास नहीं हुआ क्या, और यही इहारू इचिकावा से उसका नाम पूछता है, और वो कहता है कि दरअसल मैं नाम याद रखने में बहुत बुरा हूँ। और यही ऑपरेटर ओकुनो की कहती है कि कैप्टन आशिरो यहाँ पर आने वाली, जिसके बाद उस रूम के अंदर कैप्टन आशिरो आ जाती और मीना वहाँ पर आते ही सबका स्वागत करने के बाद किकोरू शिनोमिया को सारे 27 स्टूडेंट्स के बिहाफ पर बुलाती, जिसके बाद किकोरू यस मैम कहने के बाद मीना के पास चले जाती। और यही थोड़ी देर बात करने के बाद मीना किकोरू से थैंक यू कहती, क्योंकि किकोरू ने वुंजो को मार के सारे स्टूडेंट्स को बचाया। लेकिन ये चीज सुनकर किकोरू को सही नहीं लगता, और यही मन ही मन किकोरू सोच रही है कि असलियत में काफ्का हिबिनो ने उस वुंजो पर आया, वो अपनी जान की परवाह करे बिना मेरे पास मुझे बचाने किया है। इसी समय मीना और किकोरू को किसी की आवाज सुनाई देती और वो अपने सामने काफ्का को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अजीब ढंग से कमरे के अंदर आ रहा है। लेकिन किकोरू वो काफ्का देखकर बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद हम पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर डिफेंस फोर्स के सारे लोग बात कर रहे हैं कि काफ्का को पास करें या फेल। और यहाँ पर ये डिसीजन मत है कि काफ्का को फेल करा जाए, क्योंकि काफ्का के पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं है और वो फालतू है। और यही मीना भी काफ्का को फेल करने वाली थी, लेकिन तभी वाइस प्रेसिडेंट सोशिरो होशिनो कहता है कि मैं उसे लेना चाहता हूँ। वैसे भी वो आदमी बहुत ज्यादा कॉमेडी है, चाहे काफ्का लड़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने सारी स्टूडेंट्स की मदद करी, और ऐसे आदमी को हमें खोना नहीं चाहिए। और यही प्रेजेंट में मीना बता रही है कि काफ्का को यहाँ पर एक कैडेट के रूप में सिलेक्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि वो यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेनिंग स्टूडेंट बन के आया है। और अब मीना कहती है कि मुझे तुम सभी लोगों पे नाज है, क्योंकि तुम सब लोग उस बहुत ज्यादा टफ टेस्ट को पास करके आए। इस जॉब में तुम सब लोग कभी भी कहीं पर भी कैसे भी मर सकते हैं। इस काम में 0% गारंटी है कि तुम जिंदा रहोगे, लेकिन फिर भी यहाँ की कैप्टन मीना आशिरो तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी तलवार और कवच दोनों ही बनूंगी। और यही काफ्का कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ मीना, जिसे सुनते ही वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी काफ्का को भी रियलाइज होता है कि उसने आखिर ये क्या कह दिया। जिसके बाद मीना कहती है, काफ्का हिबिनो, तुमने मुझे मेरी स्पीच के दौरान मेरे पहले नाम से बुलाया, इस वजह से तुम यहीं पर 100 पुशअप करोगे मेरे सामने। जिसे देखकर वाइस कैप्टन हंसने लग जाता है और कहता है कि इसने तो यहीं पर ही कॉमेडी शुरू कर दी। इसी समय हम देखते हैं कि मीना आशिरो वहां से चली जाती है, लेकिन जाते हुए मीना हल्की सी स्माइल देती है, जिसे देखकर सोशिरो कहता है कि आखिर मीना कब से हंसने लगी। यही सोशिरो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो आधी ही कहानी बताई है। टेस्ट के दौरान जब सारे काइजू जिंदा होने लगे तब हमें किसी काइजू का 9.8 का फोर्टीट्यूड दिखा था। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो मशीन की खराबी थी, लेकिन उस फोर्टीट्यूड के साथ किसी का शरीर भी ठीक हो गया था, और वो शरीर किसी और का नहीं, तुम्हारा है काफ्का हिबिनो। और काफ्का के पुशअप्स कंप्लीट होने के बाद किकोरू उससे बाहर मिलने के लिए कहती है, लेकिन काफ्का किकोरू को मना कर देता है। जिसके बाद किकोरू काफ्का को किक मार देती है, जिसके बाद वो सब लोग एक कैफे आ जाते हैं। और किकोरू ये जानकर हैरान हो जाती है कि काफ्का एक काइजू खाकर काइजू बन चुका है। यही काफ्का कहता है कि मैं थोड़ी टाइम बाद डिफेंस फोर्स को इसके बारे में बताने वाला हूँ। तभी किकोरू कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम कभी भी ऑफिसर नहीं बन सको, क्योंकि तुम्हारे ऊपर रोज एक्सपेरिमेंट्स ही होने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डिफेंस फोर्स तुम्हें मार के तुम्हारे शरीर से वेपन्स भी बना सकती है। जिसे सुनते ही काफ्का और इशिकावा बहुत ज्यादा डर जाती है। और यही काफ्का किकोरू के कंधों पे हाथ रख के कहता है कि प्लीज इसे एक सीक्रेट ही रखना। जिसके बाद किकोरू काफ्का के मुंह पे एक लात मारती है। तभी किकोरू कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई की तो फिर मैं इसे एक सीक्रेट ही रखूंगी, लेकिन अगर तुमने कभी किसी इंसान पे हमला भी किया तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सुनकर काफ्का हंसता है और कहता है कि मुझे भी अच्छा लगेगा अगर तुमने मेरी जान ली। थोड़े समय बाद हम इशिकावा को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, जो एक्सरसाइज भी एक तरह से टेस्ट ही था। और इस टेस्ट के बाद हम देखते हैं कि इशिकावा की अनलीश कॉम्बैट पावर अब 18% हो चुकी है। इहारो फुरुहाशी की कॉम्बैट पावर अब 20% हो चुकी है, और किकोरू शिनोमिया की पावर 45% से 55% हो चुकी है। और किकोरू अपनी पावर की वजह से फुरुहाशी और इशिकावा को चिढ़ाने लग जाती है। लेकिन इसी समय हम काफ्का हिबिनो की पावर देखते हैं, जो कि 1% है। लेकिन काफ्का 1% से ही बहुत ज्यादा खुश हो चुका है, और खुशी के मारे काफ्का 1% के साथ किकोरू को चिढ़ाने लग जाता है।
लेकिन उसी समय वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है कि अगर तुम्हारी पावर इतनी रही तो फिर मैं 3 महीने में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद हम सारे लड़कों को नहाते हुए देखते, जहाँ पर फुरुहाशी इचिकावा से कह रहा है कि उसके पास तो मसल ही नहीं है। लेकिन इचिकावा कहता है कि टेस्ट के दौरान हम दोनों के मसल मास सेम ही आए थे। जिसके बाद काफका खड़ा होता है और अपने मसल्स दिखाता है, जिसे देखकर फुरुहाशी तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी काफका की सारी हवा बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं कि काफका की तोंद बाहर आ जाती है और काफका कहता है जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी भी तोंद आ जाएगी। और इसी समय यहाँ पर आओई काबुरागी आता है, जिसके बॉडी का मसल मास देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब सी शिफ्ट होता है और हम मीना आशिरो को देखते हैं, जो भी नहाने के बाद जूस पी रही है। इसी समय यहाँ पर किकोरू और उसके दोस्त भी आते हैं और किकोरू मीना आशिरो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद किकोरू आगे बढ़ती है और मीना के मसल्स देखती है और यही किकोरू सोचती है कैप्टन आशिरो के पास उतनी मसल्स है जितनी होनी चाहिए, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि इनके पास इतनी ज्यादा कॉम्बैट पावर क्यों है। जिसके बाद मीना किकोरू से पूछती है क्या वो तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो। जिसके बाद किकोरू सोचती है कि मैं बस ये सोच रही थी आप कौन सी एक्सरसाइज करती हो। जिसके बाद मीना कहती है कि मैं तुम्हें यहीं पर बेसिक समझा देती हूँ और किकोरू मीना को थैंक यू कहती है। यही सी शिफ्ट होता है और हम लड़कों को दोबारा नहाते हुए देखते हैं। यही इहारो फुरुहाशी बताता है कि उसका डिफेंस फोर्स में आने का कारण मीना आशिरो है। मिडिल स्कूल से आते हुए उसके पीछे एक काइजू पड़ गया था और उसी समय मीना ने उस काइजू को मार के फुरुहाशी की जान बचाई थी, इसीलिए उसे मीना के पास रहना है। इसी समय हारुइची कहता है कि मेरा बोल भी मीना ही है। जिसके बाद फुरुहाशी काफका से पूछता है कि तुमने क्यों डिफेंस फोर्स ज्वाइन करी। जिसके बाद काफका कहता है कि अब मैं कैसे बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। और ये जानकर कि मीना और काफका बचपन के दोस्त है, वहाँ पर सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं और वो सभी लोग मीना के बारे में काफका से पूछने लग जाते हैं। यही सी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किकोरू भी नहा के बाहर आती है, लेकिन वो अपने सामने सारे लड़कों को नीचे पड़ा हुआ देखती है, क्योंकि सारे लड़के बाथटब में बहुत ज्यादा देर तक रह गए थे और उसका कारण यही था कि वो सब मीना के बारे में बातें कर रहे थे। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग सो रहे हैं, लेकिन काफका अकेला रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा है और यही काफका के पास सोशिरो आ जाता है। जिसके बाद सोशिरो कहता है वो तुम मीना के पास जाने के लिए मेहनत कर रहे हो। और यही काफका कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला। यही सोशिरो कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन यहाँ पर बाथरूम तक की रिकॉर्डिंग होती है, हम तुम्हारी कही हुई सारी बातों को आराम से सुन सकते हैं। और यही सोशिरो कहता है तुम्हारी बातों से मैं ये मान सकता हूँ कि तुमने वाइस कैप्टन बनना है, क्योंकि मीना के सबसे ज्यादा करीब तो वाइस कैप्टन ही है। और काफका कहता है कि आप ऐसा भी मान सकते हो कि मैं आपकी जगह वाइस कैप्टन बनूंगा। इस चीज को सुनते ही सोशिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद सोशिरो वहां से जाने लगता है और जाते समय सोशिरो सीरियसली कहता है कि तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकते। अभी काफका कुछ कहता ही कि अलार्म बज जाता है और ये अलार्म सुन के सारे लोग उठ जाते हैं, क्योंकि अलार्म असलियत में काइजू अलर्ट था। इसके बाद सोशिरो कहता है कि अब तुम्हारा फर्स्ट मिशन शुरू होने वाला है काफका। इसके बाद हम ऑपरेशन रूम में सारे हाईएस्ट पोस्ट वाले ऑफिसर देखते हैं और यही ऑपरेटर ओकुनोगी बताती है कि अभी अटैक करने वाला काइजू सागामिहारा में स्पॉट किया गया है और फिलहाल सागामिहारा के सारे लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये काइजू जमीन पर इसलिए आया है क्योंकि ये फिलहाल रिप्रोडक्टिव फेज में, और ये काइजू अपने आसपास बहुत सारे यूजू को जन्म भी दे रहा है। और यही मीना कहती है कि मैं मेन काइजू के ऊपर अटैक करूंगी, मैं स्नाइपर प्लेस सेक्टर ब्रावो से उस काइजू के ऊपर दूर से अटैक करूंगी। जिसके बाद सारे ऑफिसर साइट पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद डिफेंस फोर्स की पूरी टीम वहां पर जाने लग जाती है और साइट पर जाने से पहले किकोरू अपने मन में सोचती है चाहे तुम कितने भी पावरफुल या फिर पावरलेस हो, मुझे आज डिसअपॉइंट मत करना काफका हिबरो। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि काफका को उल्टी आ जाती है, क्योंकि काफका ने इस मिशन पे आने से पहले बहुत सारा खाना खा लिया था। इसके बाद हम सागामिहारा का सेक्टर ई देखते हैं, जहाँ पर फिलहाल वाइस कैप्टन सोशिरो होशिनो की टीम है और इस टीम में पिछले साल के ऑफिसर्स के साथ काफका और किकोरू भी है। यही हम इस मिशन के काइजू को भी देखते हैं और यही हम इस एपिसोड का टाइटल भी देखते हैं, जो कि है सागामिहारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन एट डेब्रेक। यही वाइस कैप्टन सोशिरो उस काइजू की तरफ देखते हुए कहता है इस काइजू को कैप्टन आशिरो मार तो देख, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि ये काइजू अपने अंदर से बहुत से काइजू बाहर निकाल रहा है। जिसके बाद हम इकारुगा की टीम देखते हैं, जिसमें इहारो फुरुहाशी और इचिकावा है। यही सेक्टर जे में हम नाकानोशिमा की टीम देखते हैं, जिसके अंदर हारुइची इजुमो और आओई काबुरागी। इसी समय वाइस कैप्टन सोशिरो सारे नए ऑफिसर से कहता है अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने टेस्ट किस तरह का दिया, हमें बस इससे फर्क पड़ता है कि तुम जंग के मैदान में किस तरह का परफॉर्म करोगे।
इसके बाद ऑपरेटर ओकुनो भी बताती है कि कैप्टन आशिरो 8 मिनट में अपने मेन स्पॉट आ देंगी, जिसे से वो काइजू को शूट करने वाली। इसी समय हम देखते हैं कि शहर के अंदर इस काइजू के बच्चों की आर्मी फैलने लग जाती और इसके बाद काफका तिकोरू से कहता है कि हमारा जाने का समय हो चुका है तिकोरू। तभी किकोरू काफका से कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत है, जिसके बाद सारे ऑफिसर्स बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार देती, लेकिन हमारा बेचारा काफका तो नीचे जानी थी स्पाइडरमैन ही बच जाता है। इसी समय हम देखते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस भी उस काइजू के ऊपर अटैक करने लग गई है। इसके बाद हम सोशिरो की टीम को देखते हैं, जहां पर अभी काफका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ता है और यही काफका कहता है कि मैं अपने अंदर की 1% कॉम्बैट पावर को अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन उसी समय एक काइजू काफका को हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद काफका दूर जा गिरता है और किकोरू काफका वो डांटने लग जाती है और यही एक पुराना ऑफिसर कहता है कि हमें इन बच्चों के साथ क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसी समय किकोरू वहां पर मौजूद सारे काइजू एक झटके में खत्म कर देती है, जिसे देखते ही वो पुराना ऑफिसर कहता है कि आखिर ये क्या बला है। यही काफका किकोरू से कहता है नाइस किकोरू, जिसे सुनकर किकोरू को अच्छा लगता है। अब सी शिफ्ट होता है, हम हिहारू फुरुहाशी को काइजू मारते हुए देखते हैं। इसी समय फुरुहाशी अपने सामने इचिकावा को देखता है, जिसने फिलहाल एक बहुत बड़े काइजू को सिर्फ 2 बुलेट में खत्म कर दिया, जो देखने के बाद फुरुहाशी के मुंह का रंग ही उतर जाता है। और इसी समय इचिकावा बताता है कि मैंने अपनी गन में फ्रीज राउंड्स का यूज करा है, चाहे सारे बर्स्ट राउंड बुलेट यूज करते हैं, मेरे को ये वाली ज्यादा सूट करी और अगर मुझे ये अच्छे से यूज कर भी आ जाए तो फिर मैं काइजू इससे ज्यादा जल्दी मार पाऊंगा। इसके बाद इचिकावा भागने लग जाता है और वो सोचता है अगर मैं एक अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बच जाऊंगा तो फिर मास्टर काफका को ट्रांसफॉर्म नहीं होना पड़ेगा। यही एक पुराना ऑफिसर कहता है कि इस साल के ऑफिसर के साथ क्या प्रॉब्लम है। मुझे पता था कि ये सारे ऑफिसर्स अच्छे हैं, लेकिन इतने ज्यादा अच्छे नहीं सोचे थे मैंने। इसके बाद हम हारुइची इजुमो और आओई कावरागी को देखते हैं और यही नाकानोशिमा इन दोनों को देखकर कहती है एक लड़का तो जंगली है और एक तो बहुत ज्यादा क्लीन कट है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। और ये सब नाकानोशिमा ने अश्लील विचारों को प्रोसेस करके कहा था। यही सीन शिफ्ट होता है और काफका हिबिनो देखता है फुरुहाशी और इचिकावा बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और यही काफका सोचता है कि मैं इस तरह यूजलेस नहीं रह सकता। जिसी पल काफका को अपने पीछे एक काइजू बॉडी दिखती है और काफका वो ध्यान आता है कि अभी तक इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि इस काइजू का वीक पार्ट कौन सा है। और फिर क्या था, काफका उन काइजू बॉडीज के पास चले जाता है और यही थोड़ी देर बाद एक पुराना ऑफिसर काफका की तरफ देखता है, जो देखकर हैरान हो जाता है कि काफका उस काइजू बॉडी को खोल रहा है। और यही थोड़ी देर बाद काफका सोशिरो को कांटेक्ट करता है और यही काफका सोशिरो को बताता है कि मैंने इन सब काइजू का वीक पॉइंट डिटेक्ट कर लिया है, जो उस लेट में इस काइजू की गर्दन पे है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस काइजू के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है, जिसका मतलब ये काइजू मरने के बाद भी और बच्चे पैदा कर सकता है। इसे सुनने के बाद सोशिरो हैरान हो जाता है और वो काफका से कहता है कि काफका ने काफी अच्छा काम करा। यही काफका कहता है कि अगर हम इस काइजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न मारे तो फिर मरने के बाद इससे बहुत सारे काइजू पैदा हो जाएंगे। यही सोशिरो कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम करा काफका, ये इन्फॉर्मेशन मैं अभी सबके साथ शेयर करता हूँ। इसे सुनने के बाद काफका सोचता है चलो मैं डिफेंस फोर्स के काम तो आ रहा हूँ। यही काफका आगे बढ़ जाता है और काइजू की बॉडी चेक करने की, लेकिन तभी काफका अपने पीछे बहुत ज्यादा लाइटिंग देखता है, जो कि उस काइजू के ऊपर वह अटैक से आ रही थी। और इसी समय एंट्री हो जाती है कैप्टन मीना आशिरो की, जो अपनी स्नाइपर में काइजू को डिटेक्ट करके लॉक करने थी। इसी समय हम देखते हैं कि मीना आशिरो के अनलीस्ड कॉम्बैट पावर 93% है और इतनी ज्यादा पावर के साथ मीना आशिरो अपनी स्नाइपर को शूट कर लेती है, जो उस काइजू को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। और मीना की पावर देखकर इचिकावा और काफका पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और यही हम देखते हैं कि मीना आशिरो दोबारा अपनी स्नाइपर पे अटैक करती है, जिसके बाद मीना तीसरी बार भी अपनी स्नाइपर पे अटैक कर दी। यही ओकुनो भी कहती है कि वो काइजू अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन आशिरो दोबारा से अटैक कर देती है। चाहे काफका मीना की पावर को देखकर हैरान होता है, लेकिन उसे अच्छा लगता है। यही काफका के बाद सोशिरो आता है, जो कहता है तुम्हें बाहर मारने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम कैप्टन आशिरो के लेवल पर जा पाओगे। तभी काफका गुस्से में कहता है क्या तुम इस चीज को कर सकते हो। तभी सोशिरो कहता है कि मेरा तो कोई चांस भी नहीं है यार, जिसे सुनकर काफका को गुस्सा आ जाता है। इसी पल हम देखते हैं कि सोशिरो के पीछे एक काइजू आ जाता है। तभी काफका अपनी गन निकाल लेता है और कहता है भाई कैप्टन आपके पीछे एक काइजू है। पर उसी समय सोशिरो अपने ब्लेड निकालता है और वो काइजू स्लाइस हो जाता है, जिसके बाद सोशिरो कहता है कि मैं गन्स और स्नाइपर्स में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली बहुत सालों से कटाना बनाती, इस वजह से मैं कटाना में बहुत बढ़िया। और जो भी अच्छे ऑफिसर्स होते हैं उनको एक स्पेशल वेपन मिलता है और मेरा स्पेशल वेपन भी यही कटाना है। इसी समय हम देखते हैं कि मीना आशिरो 5वीं बार स्नाइपर चला देती है,
जिसके बाद काफका सोशिरो से पूछता है कि वो काइजू तो अब खत्म हो चुका है, तो फिर मीना दोबारा क्यों अटैक कर रही है। जिसके बाद सोशिरो बताता है कि उस काइजू के अंदर बहुत सारे काइजू हैं जो उसने इस जिंदा ही अपने अंदर पैदा कर रखे थे। इसी समय हम देखते हैं कि वो सारे काइजू अपनी आर्मी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं और सोशिरो कहता है कि अब बस थोड़े से ये कीड़े साफ करने बचे हैं। और ये हारुइची में सुनकर कहता है कि ये थोड़े से कीड़े किस तरह से है। जिसके बाद एक पुराना ऑफिसर कहता है कि स्टेमिना नाम की भी एक चीज होती है, सिर्फ कॉम्बैट पावर से लड़ाई नहीं होती बुद्धुओं। इसी समय हारुइची और काबुरागी के पास नाकोनोशिमा आती है जो उनसे कहती है अगर तुम चाहो तो फिर तुम हार भी मान सकते हो, वैसे भी इन कीड़ों को तो हम पुराने ऑफिसर ही मार देंगे। लेकिन तभी हारुइची और काबुरागी समझ जाते हैं कि नाकोनोशिमा उन्हें टेस्ट कर रही है। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। और यही ओकुनोगी देखती है कि सारे नए ऑफिसर्स की बॉडीज बहुत ज्यादा बुरी तरह थक चुकी है। यही सोशिरो कहती है कि यही चीज इन सब लोगों को सख्त बनाने वाली। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इन सब नए लोगों में इचिकावा और किकोरो शिरोमिया लीडर्स बन सकते हैं। यही सी शिफ्ट होता है और हम इचिकावा और फुरुहाशी को देखते हैं जो आगे बढ़ते हैं और अपने सामने एक मॉन्स्टर स्वीपर को देखते हैं। इसे देखने के बाद फुरुहाशी कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्या तुमने काइजू अलर्ट नहीं सुना था। यही वो मॉन्स्टर स्वीपर कहता है, मैंने इन्हीं सब काइजू के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगाए थे, लेकिन किसी भी काइजू की बॉडी के अंदर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी को काइजू के बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद वो इंसान थोड़ा सा काइजू में बदलने लग जाता है और वो फुरुहाशी और इचिकावा से कहता है, क्या तुम दोनों को कुछ पता है। वो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम फुरुहाशी और इशिकावा को देखते हैं जो अपने सामने एक काइजू क्लीनर को देखकर उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन इसी समय वो काइजू क्लीनर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो क्लीनर अपने हाथों से ही कुछ शूट करने की कोशिश करने लग जाता है। जिसे देखते ही इचिकावा फुरुहाशी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय फुरुहाशी की छाती पर एक बुलेट आ जाती है और यही वो क्लीनर कहता है, लगता है मैंने तुम्हारा दिल मिस कर दिया। और इस चीज को देखकर फुरुहाशी और इचिकावा दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यही वो क्लीनर एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये वो ही काइजू है जिसने एंकर एग्जाम के दौरान अटैक करा। वो काइजू कहता है, ये सब देखकर इचिकावा अपने ग्रुप पे लीडर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इचिकावा को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। इसके बाद वो काइजू कहता है, इसके बाद वो काइजू एक बुलेट से हमला कर देता है और वो बुलेट इचिकावा पर जाकर बसती है। यही वो काइजू एक और बुलेट से हमला करता है जो इचिकावा की टांग में जाकर बसती है। ये देखते ही वो काइजू कहता है, इसके बाद हम 5 का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिकावा काफका किकोरू से बात कर रहे हैं। किकोरू उन्हें बताती है कि जब वो काइजू हमला करता है तो उसके हमले जादू की तरह लगते हैं, लेकिन वो जादू नहीं होते, बस उसकी उंगलियों को ध्यान से देखने से हमें पता चल जाएगा कि कब उसने हमला कर। इसके बाद प्रेजेंट में वो काइजू अपनी उंगली से दोबारा हमला करने लगता है, लेकिन इचिकावा उस हमले को देख लेता है और इचिकावा उस अटैक पर डॉज करके इस काइजू पे हमला भी कर देता। इसी समय इचिकावा फुरुहाशी से कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर तक बचा के रखूंगा, उतनी देर में तुम यहाँ से भाग कर बाकी सोल्जर्स को इन्फॉर्म कर देना। तभी फुरुहाशी कहता है कि तुम मुझे नहीं बचा सकते। इसी समय इचिकावा फुरुहाशी को धक्का मारता है क्योंकि उस काइजू ने फुरुहाशी के ऊपर भी एक बुलेट मार दी है। इसी समय इचिकावा कहता है कि प्लीज यहाँ से जाओ। जिसके बाद फुरुहाशी मदद मांगने के लिए जाने लग जाता है और यही हम इचिकावा को देखते हैं जो भी अपने मन में कह रहा है कि उसे डर लग रहा है। जिस काइजू के सामने शिरो में अभी कुछ नहीं कर पाई कि उसके सामने मैं क्या करूंगा, लेकिन इसी समय इचिकावा को याद आता है कि इस तरह काफका ने उसे बचाया। जिसके बाद इचिकावा उस काइजू के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन ये काइजू इचिकावा के सारे अटैक डॉज कर लेता है। और दूसरी तरफ फुरुहाशी सोच रहा है कि इचिकावा उस काइजू से कैसे लड़ रहा है। इसी समय फुरुहाशी का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और अब फुरुहाशी को वाइस कैप्टन का एक लेक्चर याद आता है जहाँ पर वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों की कॉम्बैट पावर 20 या 30% पाकर रुक जाती है। इस लिमिट को तोड़ने की पोटेंशियल तो सब में है, लेकिन थोड़े लोग इस लिमिट को तोड़ पाते हैं। और ये लेक्चर सुनते हुए फुरुहाशी अपने मन में सोच रहा है, 2 हफ्तों से ही मेरी कॉम्बैट पावर 20% पे ही अटक गई है। इसके बाद फुरुहाशी को वो दिन याद आता है जब मीना ने उसे बचाया था। जिसके बाद फुरुहाशी को अपने सामने इचिकावा दिखता है जो फुरुहाशी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद प्रेजेंट में फुरुहाशी चिल्लाकर कहता है कि मुझे इस चीज से नफरत है, आखिर इचिकावा इतनी ज्यादा जल्दी ताकतवर क्यों हो रहा है। इसके बाद हम इचिकावा को उस काइजू के ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं
जहाँ पर वो काइजू अटैक से बचते हुए डिसअपेयर हो जाता है और वो बिल्कुल इचिकावा के सामने आ जाता है एक वेंडिंग मशीन के ऊपर। यही वो काइजू बहुत सारी बुलेट्स को निकाल लेता है और यही वो काइजू इन सारी बुलेट्स को शूट ही करता है कि तब यहाँ पर फुरुहाशी आकर इचिकावा को बचा लेता है। और इस चीज़ को देखकर वो काइजू कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर चल कर रहा है। इसी समय हम फुरुहाशी और इचिकावा को देखते हैं, जहाँ पर फुरुहाशी अपने मन में सोच रहा है कि मुझे इचिकावा से नफरत नहीं है, मुझे दरअसल उस इंसान से नफरत है जो हमेशा मदद चाहता है। वो इंसान मैं ही हूँ जो उस दिन से आज तक नहीं बदला। और यही फुरुहाशी कहता है कि इचिकावा तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत है, अब तुम्हें मैं बचाऊंगा। ये सब देखने के बाद वो काइजू कहता है कि मुझे अब समझ आया यहाँ पर क्या चला है। अगर तुम बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी परमिशन के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। फुरुहाशी इचिकावा से कहता है चलो हम दोनों इस काइजू का सफाया कर। यही वो चिल्लाकर कहता है मैं इस काइजू पर ध्यान भटकाता हूँ, तुम इस पर हमला करना। जिसके बाद फुरुहाशी काइजू के ऊपर कंडक्टर राउंड बुलेट से हमला करता है, जो उस काइजू के पास जाकर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर देती है। जिसके बाद फुरुहाशी कहता है कि सिर्फ तुम नहीं मैं भी अलग बुलेट्स ट्राई कर रहा हूँ। एक और बुलेट शूट करने के बाद फुरुहाशी इचिकावा से हमला करने के लिए कहता है, जिसके बाद इचिकावा हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है प्लीज गॉड मुझे इस बार शिनोमिया या फिर मीना आशिरो से भी ज्यादा ताकत दो। इसके बाद इचिकावा अपनी फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे काइजू के टीचड़े तो उड़ते हैं लेकिन वो डेड बॉडीज के थे और यही उन डेड बॉडीज के अंदर से वो काइजू बाहर आता है और वो काइजू कहता है इसके बाद वो काइजू इचिकावा के ऊपर बहुत सारे बुलेट से हमला कर देता है और इतने ज्यादा अटैक खाने की वजह से इचिकावा बेहोश हो जाता है। यहीं पर कैप्टन सोशिरो को भी बताया जाता है कि इचिकावा और फुरुहाशी ऑफलाइन हो चुके हैं और अभी उन्हें कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। इस चीज की खबर काफका एक्टिबिनो और किकोरू शिनोमिया को भी मिल जाती है और किकोरू श्योर है कि यह वही वाला काइजू है जिसने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान हमला किया। यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिकावा नीचे गिर चुका है, जिसे देखकर फुरुहाशी इचिकावा की तरफ जोर से चिल्लाता है। अभी इचिकावा को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी इचिकावा कहता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तब तक लड़ूंगा। यही वो काइजू कहता है यही फुरुहाशी उस काइजू के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो काइजू फुरुहाशी की सारी बुलेट्स को रोक देता है और वो काइजू कहता है कि मुझे अब इस चीज की आदत हो चुकी थी। इसके बाद वो काइजू फुरुहाशी के पैर और गन के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद वो इचिकावा के पास आकर कहता है चलो देखा जाए तुम कब तक जिंदा रहो, और वो इचिकावा के ऊपर बहुत सारी बुलेट चलाने लग जाता है। अभी फुरुहाशी गन उठाकर चलाने की कोशिश ही करता है कि वो देखता है कि उस काइजू ने पहले ही गन तोड़ दी और वो काइजू कहता है कि अब तुम्हें भी मत जाना चाहिए। अब फुरुहाशी को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इसी समय यहाँ पर काफका इबिनो अपनी काइजू फॉर्म में आ जाता है, जो कहता है यहाँ पर जो मरने वाला है वो तू है नितमचेद। जिसके बाद काफका उस काइजू के मुंह पे एक पंच मारता है, जिस पंच से उस काइजू का सिर हवा में उड़ता हुआ जाता है। यही हम इचिकावा को देखते हैं जो काफका की तरफ देखता है, जो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश करी कि ये ना हो, लेकिन मैंने आपको दोबारा ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर कर दिया। और काफका के काइजू नंबर 8 को देखकर तो फुरुहाशी के पसीने ही जूट में लग जाते हैं। यही वो दूसरा काइजू कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान दिया, तुम काइजू नंबर 8 हो। इसी समय काफका इचिकावा को जमीन पर बिठाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद काफका उस काइजू के सामने आता है और वो काइजू काफका से कहता है कि मुझे पता नहीं तुम मेरे से क्यों लड़ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम काफी ताकतवर है। इसके बाद वो काइजू काफका के सीने में एक गोली मारता है। इस गोली से काफका के खून भी निकलने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो काइजू बहुत सारी बुलेट निकाल लेता है। यही काफका बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है इसके बाद वो काइजू काफका के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी काफका अपनी जगह से हल्का सा भी नहीं हिलता और काफका जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिससे काफका के सामने बहुत सारी वेव्स क्रिएट हो जाती है, जिससे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और एक भी बुलेट काफका को छू नहीं पाती। और फिर क्या था, काफका उस काइजू के पास आता है और पर बहुत ज्यादा कंसेक्यूटिव पंचेस मारता है। इसके बीच वो काइजू अपने सामने बहुत सारी डेड बॉडी ला के अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन काफका उन डेड बॉडीज को फोड़ के काइजू के पास आ जाता है। अब काफका उस काइजू के जोर से एक पंच मारता है और इस काइजू को भी पता चल जाता है कि अब वो भाग नहीं सकता। और इसी समय काफका कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे शरीर में मैं एक छेद करने वाला हूँ। और काफका उस काइजू के जोर से एक पंच मार देता है, जिस पंच से वो काइजू बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है
और अभी हम देखते हैं कि उस काइजू का फोर एक्सपोज हो चुका है और अब काफका उस काइजू से कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर उसी समय काफका के पीछे डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स आ जाते हैं जो तुरंत सारे ऑफिसर्स को काइजू नंबर 8 के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये देखकर काफका के पसीने छूटने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम किकोरो शिनोमिया को देखते हैं जो भी थोड़े समय पहले के सीन को याद कर रही है, जिधर काफका अभी फुरुहाशी और इचिकावा को बचाने जा रहा है। काफका कहता है कि मुझे उन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं उन्हें सेंस कर सकता हूँ, और यही काफका ट्रांसफॉर्म होकर फुरुहाशी और इचिकावा को बचाने के लिए निकल जाता है। अब प्रेजेंट में हम किकोरो शिनोमिया को देखते हैं जिसे पता चलता है कि काइजू नंबर 8 को सेक्टर फॉक्सट्रॉट में देखा गया है। फिर शिफ्ट होता है और हम काफका को देखते हैं जो देखता है कि वो काइजू को सेकंडों में ही रीजनरेट करके वहां से भाग जाता है। जाने से पहले वो कहता है कि अब मुझे पता चल गया है तुम कैसे काम करते हैं, इसीलिए अगली बार मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। जिसके बाद वो काफका का ध्यान भटकाने के लिए डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स के ऊपर गोली चला के वहां से भाग जाता है और इतनी देर में काफका उन गोलियों को अपने ऊपर ले लेता है। और जब कोई चारा नहीं बचता तो काफका नीचे मुक्का मारता है और कूद के वहां से भाग जाता है। यही काफका एक गली में खड़े होकर सोच रहा है कि उसे अब क्या करना चाहिए कि उसी समय काफका के पीछे वाइस कैप्टन सोशिरो होचिनो आ जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा काइजू नंबर 8, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे आदमियों के साथ खेल रहे हो। इसके बाद सोशिरो काफका के पास आने लग जाता है और यही सोशिरो काफका के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन काफका सोशिरो के सारे अटैक्स को डॉज करता है। और ये सीन देखते हुए तो मुझे भी लग रहा था कि सोशिरो के अंदर ही किसी काइजू की आत्मा आ चुकी है। अब फाइट करते हुए काफका उस गली से बाहर आ जाता है। यही सोशिरो कहता है कि मुझे मजाक करना बंद कर देना, अब मैं तुमसे सीरियसली लड़ने वाला। जिसके बाद सोशिरो अपने सूट का लिमिटर हटाता है और हम देखते हैं कि सोशिरो की कॉम्बैट पावर 92%। इसके बाद शुरू हो जाता है एपिसोड 8 जिसका टाइटल है वेलकम टू द डिफेंस फोर्स। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि काफका सोशिरो से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन इसी समय काफका सोचता है कि मैं वाइस कैप्टन को अपने मुक्के से नहीं मार सकता। अगर मैंने एक भी पंच मारा तो फिर मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, तो फिर मैं लड़ने के लिए करने क्या वाला हूँ। यही सोशिरो काफका के ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे काफका के शरीर से खून बहने लगता है। यही काफका सोचता है कि अगर मैं नहीं लड़ा तो फिर मैंने मर जाना है। जिसके बाद काफका सोशिरो का अगला अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन इसी के बाद सोशिरो काफका के पास आ जाता है। जिसके बाद भी काफका सोशिरो के अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी समय सोशिरो काफका के ऊपर एक हमला करता है जिससे काफका का पूरा एक्सपोज हो जाता है। इस अटैक के बाद काफका अपने शरीर को रीजनरेट करता है और यही काफका कहता है कि अब मैंने रीजनरेशन कर ही लिया है तो मुझे पता चल गया है इसमें मेरा बहुत ज्यादा स्टैमिना लगता है, इस वजह से मैं ज्यादा हमला नहीं खा सकता। इसके बाद काफका सोशिरो की ब्लेड्स के ऊपर ही मारने लगता है और यही सोशिरो सोच रहा है कि इस काइजू का फॉर्टिट्यूड ऑलमोस्ट 8.0, जिसका मतलब काइजू नंबर 8 एक डाई काइजू जो कि नॉर्मल काइजू से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं काइजू की जगह इंसान से लड़ रहा हूँ। इसके बाद सोशिरो अपनी अपर स्किल को यूज करना शुरू करता है और हम देखते हैं कि सोशिरो के ब्लेड्स गर्म होने लग जाती है। इसके बाद सोशिरो अपनी ब्लेड्स को हवा में घुमाता है जिससे एक स्लैश क्रिएट होता है और इस स्लैश से काफका के एक टांग कट जाती है। यही सोशिरो डबल अटैक करते हुए अब हम देखते हैं कि सुबह भी हो जाती है और सिटी के अंदर मौजूद सारे छोटे काइजू डिफेंस फोर्स में खत्म भी कर दी। यही हम किकोरो को देखते हैं जो भी काफका के बारे में सोच रही है। उसको याद आ रहा है कि काफका ने उसे एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह बचाया था। इसके बाद किकोरो अपने सामने काफका को देखती है जो किकोरो से कहता है कि मैं वापस आ गया किकोरो, और काफका को देखकर किकोरो भी बहुत खुश हो जाती है। और यही काफका गिरने वाला था कि किकोरो से संभाल लेती है और काफका कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने उस काइजू को जाने दिया जिसने तुम्हें चोट पहुंचाएगी। जिसके बाद किकोरो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उस काइजू को खुद मार लूंगी। यही काफका फुरुहाशी और इचिकावा के पास जाने लगता है। जिसके बाद किकोरो काफका को रोक लेती है और कहती है कि तुम उधर जाके कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी डिफेंस फोर्स ने काइजू रीजनरेशन टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया है। और यही किकोरो कहती है कि एक सेकंड मुझे ये तो बताओ तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें सिर्फ ऑफिसर्स ने नहीं वाइस कैप्टन ने भी देखी है, वो किसी न किसी तरीके से अब तुम्हारा राज पता करके ही रहेंगे। इसके बाद हम सोशिरो और मीना आशिरो को देखते हैं जहाँ पर सोशिरो कहता है कि मैंने उस काइजू को जाने दी, मुझे अभी बहुत शर्म आ रही है। जिसे सुनने के बाद किकोरो अपना फोन निकाल लेती है और कहती है कि मुझे इसकी फोटो खींचनी चाहिए। यही सोशिरो कहता है कि काइजू नंबर 8 एक डाई काइजू है जिसका मतलब उसे मारना काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन काइजू नंबर 8 से लड़ने पे मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी काइजू से लड़ रहा था, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान है। यही अजीब सी फीलिंग मुझे पूरी लड़ाई के समय हुई
और यही सोशिरो अपने मन में सोच रहा है कि आखिर नंबर 8 ने उसके वेपन पे क्यों अटैक करा। नंबर 8 के पास बिल्कुल सही मौका था उसकी जान लेने का। यही मीना आशिरो कहती है कि चाहे नंबर 8 कैसा भी हो, लेकिन काइजू मारना हमारा काम है। इसके बाद इकारुका वाइस कैप्टन और कैप्टन को कांटेक्ट करता है। ये आदमी इचिकावा और फुरुहाशी का लीडर है। यही इकारुका उन्हें बताता है कि फुरुहाशी और इचिकावा के ऊपर जिस काइजू ने हमला करा था वो पहले एक ह्यूमन था, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होकर एक काइजू बना। अब से शिफ्ट होता है और हम शाम का सीन देखते हैं, जिधर हम उसी मोस्टर स्वीपर को देखते हैं जो काइजू नंबर 9 में ट्रांसफॉर्म हुआ था। और मैं बताना भूल गया कि ये काइजू का नाम डिफेंस फोर्स ने काइजू नंबर 9 रखा है। इसी समय उसके पीछे आकर कोई गाड़ी रुक जाती है और उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आकर कहता है, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम मुझे कार चलाते हुए देख नहीं सकते? जिसके बाद हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 उस आदमी के पास आ जाता है और इसके बाद वो एक बहुत ज्यादा, अब हम थोड़े समय बाद इसी आदमी को कार चलाते हुए देखते हैं, लेकिन इसके शरीर के अंदर काइजू नंबर 9 है अभी। और काइजू नंबर 9 अभी कहता है कि मैं काइजू नंबर 8 को किस तरह मारूं। अब हम हॉस्पिटल में इचिकावा को देखते हैं जो अपने सामने काफका और किकोरू को देखता है। इसके बाद काफका कहता है तो तुम उठ ही गए मेरे पार्टनर, लेकिन तभी इचिकावा कहता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया भी। इसके बाद काफका इचिकावा के सिर पे मारता है और कहता है कि शुक्रिया तुम्हें कहना चाहिए। लेकिन इसी समय किकोरू और काफका के चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि इचिकावा के बेड के साइड में फुरुहाशी पर है, जो इचिकावा से कहता है कि तुम इस बुड्ढे को शुक्रिया क्यों कह रहे हो, तुम्हारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी ना। और फुरुहाशी वो देखकर इचिकावा भी चौंक जाता है। और अब बात कवर करने के लिए किकोरू कहती है कि काफका ने उस काइजू के कोर और भी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स ढूंढे थे, बस इसीलिए काफका को इचिकावा शुक्रिया कह रहा था। इसके बाद फुरुहाशी कहता है, हाँ मुझे कुछ याद तो आ रहा है। फुरुहाशी कहता है, शुक्रिया बुड्ढे। यही फुरुहाशी कहता है कि काइजू नंबर 8 बहुत ज्यादा शक्तिशाली, उसने काइजू नंबर 9 का सिर हवा में ही उड़ा दिया था, पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुआ। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोग खाना सर्व करने के लिए आते हैं, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगी क्वालिटी का मीट लाए हैं। इस मीट को देखने के बाद फुरुहाशी, इचिकावा और काफका तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि हम अपनी लॉयल्टी सर्व करने के लिए कुछ भी करेंगे मास्टर हारुइची। जिसके बाद हारुइची इज़ुमो शेफ से कहता है कि मैंने तो तुम्हें सबसे सस्ता खाना लाने के लिए कहा। दरअसल काफका ने हारुइची को ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा दिया था। यही काफका को पता चलता है कि उन्हें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि हारुइची का परिवार इज़ुमो टेक गियर का मालिक है। ये वही कंपनी है जो डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स का सूट बनाती है। इस चीज को जानकर काफका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो आता है, जो कहता है कि तुम्हारे फर्स्ट मिशन की सक्सेस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। नोटिस करता है कि सारे लोग तुम मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी समय सोशिरो कहता है कि तो फिर तुमने नोटिस कर ही लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद इचिकावा का दिमाग घूमने लग जाता क्योंकि सारे ऑफिसर एक दूसरे से लड़ने लग गए। जिसके बाद सोशिरो तवकने लग जाता है और ऑपरेटर कहती है कि यह हर साल का ट्रेडिशन है। इसके बाद सोशिरो कहते हैं कि एक अनाउंसमेंट करने का समय हो चुका है और वो काफका से कहता है कि तुमने मिशन के दौरान काफी जाने बचाई, इसीलिए तुम अब से एक कैडेट नहीं फुल फ्लेजेड ऑफिसर हो। वेलकम टू द डिफेंस फोर्स 3rd डिवीजन। इसके बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग ही बहुत खुश हो जाते हैं और यही काबुरागी हारुइची से कहता है, मैं चाहता हूँ हर दिन ऐसा ही हो। अगर मैं एक आदमी को भी बचाने लायक हूँ तो फिर मैं उसे बचाना चाहूँ। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हम काफका और मीना आशिरो को देखते हैं। मीना आशिरो कहती है, काफका की बिनो तुम आज से एक कैडेट नहीं फुल फ्लेजेड ऑफिसर हो। जिसके बाद काफका सैल्यूट मारता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मीना कहती है कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, तुम्हें अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है मेरे साथ लड़ने के लिए। और काफका कहता है, तुम बस देखती जाओ मीना अब। जिसके बाद मीना हंसती है और काफका से कहती है, तुमने अपने से सुपीरियर का नाम ढंग से नहीं लिया, इसीलिए तुम्हें यहीं पर 50 पुशअप करने पड़ेंगे। जिसके बाद मीना कहती है कि तुम्हें वाइस कैप्टन सोशिरो होशिरो ने चुना था, तो उन्हें निराश तो बिल्कुल मत करना। अब हम रात का सीन देखते हैं और काफका भी काइजू के ऊपर पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद काफका कमरा बंद करके बाहर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि ट्रेनिंग रूम का गेट खुला हुआ है। और तभी काफका कमरे के अंदर आकर कहता है कि आखिर गेट बंद करना कौन भूल गया। लेकिन इसी समय काफका चौंक उठता है क्योंकि वो अपने सामने सोशिरो को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। और ये कोई आम प्रैक्टिस नहीं है, सोशिरो असलियत में काइजू नंबर 8 के साथ हुई बैटल को रिक्रिएट कर रहा है। इसी समय सोशिरो रुक जाता है और वो काफका से कहता है कि आखिर तुम इतनी रात को कर क्या रहे हो। तभी काफका कहता है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा था, इतनी रात को आप क्या कर रहे हो। जिसके बाद सोशिरो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने जंग के शुरुआत में ही गड़बड़ कर दी थी, अगर मैंने बैटल के शुरुआत में अपनी स्किल यूज करी होती तो फिर मैं जीत जाता। इसे सुनते ही काफका के पसीने छूटने लग जाते हैं और तभी काफका कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जंग में मदद करने की। इसके बाद सोशिरो कहता है कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो बुड्ढे, मुझे तुम जैसे 1% से कोई उम्मीद दी है।
जिसके बाद काफका वहां से जाने लग जाता है। अंत में सुशिरो कहता है कि तुम मेरी 1% एक्सपेक्टेशंस वैसे रख सकते हो। और अब हम थोड़ी देर बाद बहुत से ड्रैगन्स को उड़ता हुआ देखते हैं, जिनके ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल काइजू खड़ा है। तो अगले एपिसोड के शुरुआत में हम ताचिकावा बेस को देखते हैं, जहाँ पर सोशिरो होशिनोबी सोच रहा है, जहाँ काइजू नंबर 8 बहुत ज्यादा इंसानों के जैसा है और फालतू में लोगों पे हमला नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ काइजू नंबर 9 जो इंसानों पे हमला करके उन्हें खत्म करना चाह। इसके बाद सी शिफ्ट होता है और हम काफका को छत के ऊपर देखते हैं, जहाँ पर वो अभी खड़े होकर सोशिरो के शब्दों को याद कर रहे हैं। जिसके बाद काफका नीचे सोने के लिए जाने लग जाता, लेकिन इसी समय काफका को कुछ अजीब दिखता है और वो आसमान से बहुत सारे मेटियोर नीचे गिरते हुए देखता है। जिसके बाद हमें इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, जो है रेड ऑन ताचिकावा बी। इसके बाद हम दोबारा मेटियोर्स को गिरते हुए देखते हैं और इन मेटियोर्स की आवाज सुनते ही सारे ऑफिसर्स उठ जाते हैं। इन सब चीजों को देखकर वाइस कैप्टन सोशिरो ऑपरेटर ओकुनोबी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद हम ऑपरेटर रूम को देखते हैं, जहाँ पर ओकुनोबी बताती है कि आसमान से बहुत सारे उड़ने वाले काइजू नीचे ब्लास्ट हो रहे हैं। और इसके बाद ओकुनोबी बताती है कि इन सब काइजू का फॉर्टीट्यूड 6.1 से ज्यादा है, जिसका मतलब ये सारे ही काइजू होंजू क्लास थे। जिसके बाद सोशिरो तुरंत अपना सूट पहन लेता है और अब यहाँ पर कैप्टन मीना शिरोनी है, इसीलिए वाइस कैप्टन का रोल निभाते हुए सोशिरो सारे ऑफिसर्स को काइजू से लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। और ये कमांड मिलते ही 1 मिनट के अंदर वो सारे ऑफिसर्स बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम दोबारा काफका को देखते हैं, जो भी हैरान हो चुका है इस चीज को देखकर कि पूरा डिफेंस फोर्स का बेस जलने लग गया है और वो आसमान में बहुत सारे विभिन्न टाइप के फ्लाइंग काइजू देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोशिरो और बाकी सारे ऑफिसर्स काइजू से लड़ने के लिए जंग के मैदान में आ चुके हैं। यही दूसरी तरफ काफका सोशिरो को कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि हमें एक साल में सिर्फ 4 से 5 विभिन्न टाइप के काइजू दिखते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ये सारे काइजू झुंड बनाकर आए हैं, जिसका मतलब सिर्फ एक है। जिसके बाद सोशिरो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब सिर्फ एक ही है। इन सब काइजू को इनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली एक काइजू कंट्रोल कर रहा है, जिसने इन काइजू का घमंड को भी खत्म कर दिया। जिसके बाद सोशिरो कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और वो कॉल काट देता है। इसके बाद वो लाल रंग का काइजू सोशिरो से पूछता है क्या तुम यहाँ पर सबसे शक्तिशाली हो। जिसके बाद सोशिरो कहता है अभी कैप्टन तो यहाँ पर नहीं है, तो फिर मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और मैंने एक चीज नहीं बताई, इस काइजू को काइजू नंबर 10 का नेम मिला। यहीं पर ऑपरेटर रूम से ओकुनोबी कहती है इस काइजू का फॉर्टीट्यूड मेजरमेंट पूरा हो चुका है। इस काइजू का फॉर्टीट्यूड 8.3 है, जिसका मतलब ये काइजू एक दाई काइजू है। यही सोशिरो ओकुनोबी से कहता है कि मैंने यहाँ पर 2 चीजें कर ली। पहली बात, ज्यादातर काइजू को ट्रेनिंग एरिया में डाला और डिफेंस फोर्स की मेन बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं होने दें। इसी समय काइजू नंबर 10 अपने उंगली को जरा सा हिलाता है, जिससे बहुत ज्यादा विंड प्रेशर क्रिएट होता है कि एक बिल्डिंग भी टूट जाती है। और काइजू नंबर 10 कहता है तुमने मेरे इस अटैक को डॉज कर दिया, इसका मतलब तुम मेरे से लड़ने लायक। जिसके बाद वो सोशिरो के ऊपर एक पंच मारने लगता है, लेकिन सोशिरो विद इन अ सेकंड उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। जिसके बाद काइजू नंबर 10 बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर बाकी सारे उड़ने वाले काइजू भी चिल्लाने लग जाते हैं। इसके बाद हम दोबारा काइजू नंबर 8 और सोशिरो को देखते हैं, जहाँ पर काइजू नंबर 10 की स्कैन देखकर सोशिरो को एक चीज तो पक्का पता चल गई, अगर सोशिरो को इस काइजू का एक भी हिट क्लीन नहीं लग गया तो फिर वो मर जाए। इसके बाद सी शिफ्ट होता है और हम इकारुबा की टीम को देखते हैं, जहां उनकी टीम अटैक तो कर दी है लेकिन काइजू के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। इसी समय इकारुबा को काफका फोन तक टिकटता है, जो कहता है कि फ्लाइंग काइजू की बैक बहुत ज्यादा कमजोर होती है और जिस समय वो उड़ रहे होते हैं उनका फ्रंट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसी वजह से अभी उनके बैक पर हमला करना चाहिए। जिसके बाद इकारुबा कहता है शुक्रिया काफका, और ये बात काफका सभी ऑफिसर्स को बता देता है। इसके बाद हम हारुइची और कागुरागी को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों इकट्ठे काम करते हुए काइजू को मारने जाते हैं। कागुरागी काइजू को आगे से डिस्ट्रैक्ट करता है। जितनी देर में हारुइची उस काइजू के पीछे चले जाता है और अभी हारुइची हमला करने ही वाला था कि तभी वहां पर एक और काइजू आ जाता है, जिसकी वजह से हारुइची को वहां से बैक ऑफ करना पड़ता है। यही हम इचिकावा और फुरुहाशी को भी देखते हैं, जो दोनों हारुइची और कागुरागी की तरह उस काइजू के पीछे नहीं जा पाते। इसी समय वहां पर किकोरो बहुत ज्यादा स्पीड में भागते हुए आती है, जो उस काइजू के ऊपर हमला करने लगती है। जिसके बाद वो एक वेपन से बहुत ज्यादा शॉक वेव्स क्रिएट करके उस काइजू को तोड़ देती है। और फिर वो कहती है कि अगर तुम इन काइजू को नहीं मार सकते तो फिर मैं इन्हें अपनी अनस्टॉपेबल पावर से मारूंगी। यही हम थोड़े समय पहले ताचिकावा बेस्ड अंडरग्राउंड वेपन से स्टोरेज रूम को देखते हैं, जिसके अंदर अभी किकोरो को कैप्टन और वाइस कैप्टन ने बुलाया है। मीना शिरो कहती है तुम सारे ऑफिसर्स में 3rd रैंक पर आती हो, जिसका मतलब तुम्हारी पावर कैप्टन के जितनी है। यही सोशिरो कहता है इसीलिए हम तुम्हें एक वेपन देना चाहते हैं। जिसके बाद वो उस स्पेशल वेपन को किकोरो को दिखाते हैं।
यही हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर किकोरू कहती है चाहे ये हथियार एक प्रोटोटाइप है, लेकिन फिर भी ऐसा अगली वेपन मेरे को सूट नहीं करता। और यही किकोरू कहती है अब मैं जंग के मैदान में आ चुकी हूँ, तो फिर मैं अब किसी भी काइजू को नहीं जाने दूँ। जिसकी बात किकोरू अपने सामने मौजूद एक और काइजू के ऊपर हमला करने लगती है। उसे याद आता है कि सोशिरो ने उसे समझाया था बस इस वेपन के ट्रिगर को हवा में पुल करके अटैक करना है, जिससे बहुत ज्यादा हैवी शॉक वेव्स क्रिएट होंगे। यही किकोरू अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाकर उस काइजू के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद किकोरू आगे बढ़ती है और बाकी सारी काइजू को भी खत्म करने लग जाती है। ये देखते ही चिकावा कहता है कि तुम्हें किसने कहा ये वेपन तुम्हारे पे सूट नहीं करता, ये तुम्हारी एग्रेसिव पर्सनैलिटी के लिए बेस्ट सूटेबल वेपन है। इसी समय एक काइजू उड़ते हुए किकोरू की तरफ आने लग जाता है, लेकिन किकोरू के हमला करने से पहले ही चिकावा उस काइजू के ऊपर हमला कर लेता है, जिससे वो काइजू नीचे गिर जाता है। और वो कहता है कि मैं इन काइजू को जमा दूंगा और तब तो वो हमला कर दे। और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली किकोरू ऐसा ही करने लग जाती है। जिसके बाद हम दोबारा सोशिरो को देखते हैं, जिसकी बैटल अभी काइजू नंबर 10 के साथ जारी है, लेकिन सोशिरो काइजू नंबर 10 के सारे अटैक्स को डॉज ही कर रहा है। जिसके बाद सोशिरो ओकोनोगी को ट्रेनिंग एरिया के गेट्स खोलने के लिए कहता है, और ट्रेनिंग एरिया के गेट्स खुलते ही सोशिरो उस काइजू को वहां पर ले आता है। यही वो काइजू एक पंच मारता है सोशिरो के ऊपर, जिससे सोशिरो बिल्डिंग में जा बसता है। लेकिन इसी समय हम देखते हैं कि काइजू नंबर 10 के एक बाजू भी कट जाती है, और सोशिरो कहता है अब तुम्हें न्यूट्रलाइज करने का समय आ चुका है। और इसी समय हम देखते हैं कि सोशिरो के अनलीस्ड कॉम्बैट पावर 92% हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक ऑफिसर को देखते हैं, जो फिलहाल एक काइजू से लड़ते हुए मरने के कगार पर आ चुकी है। इस चीज को देखते ही काफका बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ने लग जाता है, और ये सूट किसी काम न आने की वजह से काफका अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और वो राइट टाइम पे उस ऑफिसर को मरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो ऑफिसर थैंक यू कहने के बाद कहती है मिस्टर हिबिनो, तो फिर आपको आखिरकार अपना सूट यूज करना आ ही गया। जिसे सुनकर काफका झूठ बोलते हुए कहता है हाँ मुझे आ ही चुका है। इसी समय काफका के पीछे वाला काइजू उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इसी समय यहाँ पर किकोरू आकर काफका को बचा लेती है। जिसके बाद यहाँ पर इचिकावा भी आ जाता है, जो कहता है प्लीज किसी भी टाइप का रिस्क मत लेना हो, एंड रिस्क से वो काइजू नंबर 8 की बात कर रहा है। जिसके बाद काफका कहता है ठीक है। यही काफका की नजर अपने सामने पड़ती है, और वो अपने सामने ऑफिसर्स को लड़ते हुए देखता है, और वो इस चीज को भी नोटिस करता है कि किकोरू और इचिकावा इकट्ठे लड़ रहे हैं। और यही उसे जानने को मिलता है कि बाकी सारी फोर्सेस भी अब आ चुकी थी, जो सब अपने अपने मिशंस पे बिजी थी। इसके बाद काफका और वो वाले ऑफिसर घायल लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं। अब से शिफ्ट होता है और हम सोशिरो और काइजू नंबर 10 को देखते हैं, जहाँ पर सोशिरो काइजू नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है अब मैं ट्रेनिंग एरिया में आ चुका हूँ, तो फिर मुझे अब तबाही मचाने की कोई चिंता नहीं। यही काइजू नंबर 10 भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइजू नंबर 10 के सारे अटैक को डॉज करते हुए सोशिरो उसकी बाट लगानी शुरू कर देता है, और यही सोशिरो अपनी टेक्निक यूज करते हुए उस काइजू को बहुत सारे टुकड़ों में काट देता है, लेकिन उस काइजू को रीजनरेट करने में 10 सेकंड भी नहीं लगता है। जिसके बाद नंबर 10 दोबारा अटैक करने लगता है, बट हमारा वाइस कैप्टन कहता है कि मैं किसी से कम हूँ क्या, और वो नंबर 10 की बाजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे उसका कोर भी एक्सपोज हो जाता है। यही सोशिरो आगे बढ़ता है और अपनी स्पेशल टेक्निक 8 स्लैश से उसके ऊपर अटैक कर देता, जिससे काइजू के 8 टुकड़े हो जाते हैं। और ये चीज देखकर ओकोनोगी को ऐसा लगता है कि वाइस कैप्टन जीत चुका है, लेकिन तभी वो देखती है कि उस काइजू का फोर्टिट्यूड गायब नहीं, बल्कि वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यही हम काफका वो देखते हैं जिसका सिर बहुत जोर से दुखने लगा है। इसके बाद सी शिफ्ट होता है और हम सोशिरो को देखते हैं, और वो देखता है कि वो काइजू ट्रांसफॉर्म होते हुए बहुत ज्यादा बड़ा होने लग गया है, और वो अपने गुब्बारों से बहुत गर्म हवा छोड़ने लग जाता है। जिसके बाद सोशिरो अपना मास्क पहन के दूर जाने लगता है। यही ऑपरेटर रूम से ओकोनोगी कहती है कि इस काइजू का फोर्टिट्यूड बढ़ के अब 9.0 हो चुका है, और प्लस उस काइजू का साइज अपने नॉर्मल साइज से 10 गुना बढ़ चुका है। यही शुरू होता है एपिसोड नंबर 10, जिसका टाइटल है सीक्रेट रिवील। इसके शुरुआत में ही हम देखते हैं कि काइजू नंबर 10 बहुत ज्यादा बड़ा होने के बाद सोशिरो पे हमला करना शुरू कर देता है, और यही हम देखते हैं कि सोशिरो अटैक ऑन टाइटन के सोल्जर्स की तरह लड़ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ तलवारों के साथ ही अच्छा है। और जब सोशिरो को लग रहा था कि वो इस काइजू को हरा सकता है, तभी उसके शरीर से खून निकलने लग जाता है, और उसका सूट ओवरहीट हो जाता है मैक्सिमम रिलीज की वजह से। इस सिचुएशन को देखकर ओकोनोगी सोशिरो को वापस आने के लिए कहने लग जाती है। इसके बाद सी शिफ्ट होता है और हम सोशिरो की तरफ एक काइजू को उड़ते हुए देखते हैं, जो उसके पास आने के बाद अपने शरीर के साथ ब्लास्ट हो जाता है। और सोशिरो इन काइजू के सेल्फ डिस्ट्रक्शन एबिलिटी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है,
इन सब चीजों के बावजूद भी सोशिरो एक बिल्डिंग के अंदर चढ़ता और वो उसके अंदर से कूद गए काइजू पे हमला करने लगता है। लेकिन तभी काइजू नंबर 10 के बहुत सारे मुंह खुल जाते हैं। इसे देखकर सोशिरो भी एक बार घबरा जाता है, जिसके बाद काइजू नंबर 10 सोशिरो को अपने हाथ से एक बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है। इस चीज को देखकर ऑपरेटर रूम में ओकुनोबी भी डर जाती है। सोशिरो अभी थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो चुका है। उसे अपना पास्ट का समय याद आता है, जहां उसके फादर उसे बता रही है कि 100-200 साल पहले अगर तुम्हारे पास ये स्किल होती तो फिर तुम्हें जीनियस माना जाता। लेकिन अब समय बदल चुका है और लोग तलवारों से नहीं लड़ते। गन्स के साथ तुम्हारी अनलीस्ड कॉम्बैट पावर बहुत कम आती। इसी वजह से तुम्हें डिफेंस फोर्स के अपने सपने को छोड़ देना चाहिए। अब तुम्हारा हार मानने का समय आ चुका है। सोशिरो को इतनी ज्यादा देर तक बेहोश पड़ा देखकर ओकुनोगी जोर से चिल्लाती है। तभी सोशिरो खड़ा हो जाता है और वो कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं मरा नहीं अभी। जिसके बाद सोशिरो अपनी मरियल हालत में उस कायजू से लड़ने के लिए जाता है। एज एक्सपेक्टेड कायजू नंबर 10 सोशिरो के सारे टेक्स्ट को बहुत ज्यादा जल्दी रीजनरेट कर लेता है और वो सोशिरो से कहता है, मिल सकता। तभी सोशिरो कहता है, तुझे अब पता चल रहा है, मुझे तो शुरुआत से ही पता है कि मैं तुझे नहीं मार सकता। इसी समय एक और ब्लास्ट होता है और सोशिरो की पसलियां टूटनी शुरू हो जाती है और उसे अपना अतीत याद आने लग जाता है, जहां उसके पापा कहते हैं, हार मान लो सोशिरो। जिस डिफेंस फोर्स यूनिट को उसने ज्वाइन करना था उसका लीडर भी कहता है, अब तो हार मान लो। प्रेजेंट में सोशिरो कहता है, सभी लोगों ने मुझसे हार मानने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरे से कुछ और कहा। पास्ट में मीना उससे कहती है, तो तुम गन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते और तुम सिर्फ स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सोशिरो कहता है, यस मैम। वो अपने मन में ये भी कहता है, हाँ, तुम भी कह दो हार मान लो सोशिरो। लेकिन मीना ने उस समय कहा, क्या तुम मेरी यूनिट ज्वाइन कर सकते हो सोशिरो? जब हमारा छोटे काइजू से लड़ने का समय आएगा तो फिर तुम काम आओगे, और जब मैं बड़े काइजू से लड़ूंगी तो फिर तुम्हें मेरा रास्ता साफ करना पड़ेगा। इस बात ने सोशिरो को स्पीचलेस छोड़ दिया। इसके बाद हम प्रेजेंट में सोशिरो को देखते हैं, जो कहता है कि मैं उसके भरोसे को इस तरह नहीं तोड़ सकता। मुझे तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक मैं मर नहीं जाता। सोशिरो में जितनी भी स्ट्रेंथ बची है वो उस काइजू को मारने में लगा देता है। लेकिन तभी काइजू नंबर 10 सोशिरो को अपने हाथ में पकड़ लेता है। इस चीज को देखते ही सोशिरो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये सारी चीजें काफका देख तो पा रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है और वो सोशिरो को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और वो इचिकावा के बहुत मना करने के बावजूद भी काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी समय सारे ऑफिसर्स हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि सोशिरो हंसते हुए काइजू नंबर 10 से कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं, तुमने गलत लोगों के साथ पंगा लिया है। जिसके बाद काइजू नंबर 10 के एक बाजू के ऊपर हमला होता है और सोशिरो नीचे लैंड कर जाता है। और अब हमें दिखता है कि अटैक और किसी ने नहीं, मीना आशिरो ने करा है, जो अपनी कैनन से उस काइजू के ऊपर दोबारा एक और अटैक करती है। इन्हीं सब चीजों के दौरान एक उड़ने वाला काइजू आकर मीना के ऊपर फट जाता है, बट वो राइट टाइम पर वहां से एस्केप कर लेती है। और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए काइजू नंबर 10 रीजनरेट करना शुरू कर देता है। लेकिन सोशिरो कहता है, मैं तुझे टाइम नहीं देने वाला। इस समय सोशिरो की अनलीस्ड कॉम्बैट पावर 63% है। इसके बावजूद भी सोशिरो काइजू नंबर 10 की वाट लगा रहा है। और जब सोशिरो हल्का सा थक जाता है, उसके पीछे केकोरू आ जाती है और वो काइजू नंबर 10 पे हमला करने की कोशिश तो करती है, बट वो कुछ कर नहीं पाती। यही सोशिरो केकोरू से कहता है कि मैं इसके शेल को ओपन करूं और तब तुम अटैक करना। जिसके बाद सोशिरो उसके शेल को काट देता है और केकोरू हमला करके उसको और ज्यादा तोड़ देती है। और अब हम देखते हैं कि इतने ज्यादा अटैक्स की वजह से केकोरू का सूट ओवरहीट हो जाता है। बट मीना आशिरो को हमला करने के लिए परफेक्ट टाइम मिल चुका था और उसके हमले से इस काइजू का कोर भी एक्सपोज हो जाता है और मीना आशिरो के सामने उड़ने वाले काइजुओं को बाकी सारे ऑफिसर्स मारने लग जाते हैं। और सोशिरो भी काइजू नंबर 10 को हल्का सा टाइम नहीं देता। उसी समय काइजू नंबर 10 सोशिरो को खाने लगता है, लेकिन उसी समय मीना अपनी फुल पावर से अपनी कैनन को चलाती है और अब इस अटैक से उस काइजू का शरीर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये जंग खत्म हो चुकी है। ऑपरेटर रूम में बैठे भी सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यही हमें पता चलता है कि कोई भी ऑफिसर मरा भी नहीं है। बैठी हुई केकोरू को सोशिरो अपना हाथ देता है और खड़ा करता है। ये सारी चीजें देखने के बाद काफका की आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर सारा मजा किरकिरा करते हुए इचिकावा कहता है कि आपकी नाक पर। इसके बाद इचिकावा कहता है कि ये तो हमारी जर्नी की शुरुआत ही है। यही दूसरी तरफ सोशिरो कह रहा है कि बाकी बचे हुए काइजुओं को मैं मार दूंगा, बट तभी मीना उसके सिर पे मारते हुए कहती है कि तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं। सब कुछ शांत हो ही चुका था कि मीना आशिरो का व्हाइट टाइगर कुछ अजीब चीज को महसूस करता है। जब काफका को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो फिर वो अपने ऊपर देखता है
और जब बाकी सारे ऑफिसर्स भी ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा बॉम्ब है जिसके अंदर सारे काइजू घुसे जा रहे हैं। उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो करना है। ऑपरेटर रूम से ओकोनोगी के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस बॉम्ब का रेडियस 20 किलोमीटर तक होगा। जिसके बाद मीना आशिरो सबको यहाँ से भागने के लिए कहती है, बट सोशिरो कहता है इन सब चीजों को कोई फायदा नहीं, अब बहुत ज्यादा समय हो चुका है। इसी समय काइजू नंबर 10 की मुंडी कहती है तो इसी समय काफका आगे बढ़ने लग जाता है। इचिकावा काफका को मना करने लग जाता है बट वो आगे ही बढ़ता है। मीना आशिरो और सोशिरो के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है। सोशिरो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पीछे आओ काफका। पर इसी समय सोशिरो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि काफका जितनी ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है वो 1% वाला आदमी कभी नहीं मूव कर सकता। इसी समय काफका ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू नंबर 8 में। ये चीज देखकर सोशिरो और मीना आशिरो की बोलती बंद हो जाती है और यही ऑपरेटर ओकोनोगी डरते हुए कहती है कि एक और काइजू का फॉर्टिट्यूड आया, फॉर्टिट्यूड 9.8 और ये सिग्नल और कई काइजू का नहीं, काइजू नंबर 8 का। सोशिरो हैरान होकर सोचने लग जाता है कि मैंने इस चीज के बारे में सोचा क्यों। मुझे ये इंसान इतना ज्यादा पसंद आने लग गया कि मैं भूल गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं इस इंसान के सामने अंधा बन चुका था। यही काफका अपने मन में कहता है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ वाइस कैप्टन सोशिरो हुशिनो कि कोरो तुमसे भी तुमने अपने राज को छुपा की। इचिकावा मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रॉमिस को नहीं, बाकी सबसे भी मैं अपनी माफी मांग। इचिकावा चिल्लाकर कहता है आपको पता है ना इसका क्या मतलब है। इसी समय काफका बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है और उसके पैरों में कुछ जेट इंजन जैसा लग जाता है जिसके बाद वो एक बहुत ज्यादा ऊंची जंप लगाता है। फिर आसमान में उड़ते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में वो उस बॉम्ब के पास जाता है और काफका उस मैसिव बॉम्ब को अपना एक मुक्का मारता है। इसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी एक हाथ का शेल भी टूट जाता है। इतनी ज्यादा ब्रूट फोर्स की वजह से हम देखते हैं कि वो बॉम्ब बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है और हमारा काफका ही भी नो आयरन मैन की तरह नीचे गिरने लग जाता है। इसी समय मीना सबको अपनी शील्ड एक्टिवेट करने के लिए कह देती, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मैसिव बॉम्ब फूट चुका है बट हवा में होने की वजह से वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। वो बात अलग है कि बेस की सारी दीवारें टूट जाती, बट काफका इस एक्सप्लोजन के टाइम पर खड़े होकर अपने पीछे मौजूद सारे ऑफिसर्स को बचा रहा। जैसे ये एक्सप्लोजन खत्म हो जाता है सारे ऑफिसर्स टूट जाते हैं और काफका कहता है आखिरकार मैंने ये कर ही दिया। मैं इस तरह के करतब करने के लिए बहुत बुरा हो चुका हूँ। मीना आशिरो अपनी गन काफका की तरफ थामते हुए कहती है काफका ही बीरो या फिर मैं कहूँ काइजू नंबर 1, तुम अब से मेरी इसका स्टडी के अंदर हो। और मीना आशिरो के बहुत ज्यादा सीरियस लुक के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के शुरुआत में हम काइजू डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहां पर अभी सारे ऑफिसर्स काइजू नंबर 8 को ही देख रहे हैं। यहाँ के डिप्यूटी डायरेक्टर केजी इतामी कहते हैं कि हमें काइजू नंबर 8 को जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर काम करने वाला एक रिसर्चर कहता है कि हमें काइजू नंबर 8 को एक जिंदा हथियार की तरह यूज करना चाहिए। यही किकोरू के पापा इसाओ शिनोमिया जो यहाँ के डायरेक्टर जनरल है वो कहते हैं कि ये डिस्कशन हमें कहीं पर भी नहीं ले जाने वाली, इसीलिए हमें काइजू नंबर 8 से पर्सनली डील करना पड़ेगा। अब सी शिफ्ट होता है और हमें इस एपिसोड का टाइटल भी दिखा जाता है जो है काइजू नंबर 8 कैप्चर्ड। यहाँ पर हम काफका को देखते हैं जिसे अभी बांधा हुआ और भी काफका को रिसर्चर्स और केजी इतामी ऑब्जर्व कर रहे हैं और केजी इतामी को ये देखकर अजीब लगता है कि काफका ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। इसी समय काफका अपने आप से कहता मुझे यहाँ पे बंद हुए एक दिन बीत भी चुका है और मुझे पता भी नहीं था। इसके बाद काफका को किकोरू की बात याद आने लग जाती कि ताकतवर काइजू की बॉडी से वेपन्स बनाए जाते और इस चीज के बारे में सोच सोचकर काफका बहुत ज्यादा थक जाता है। यही काफका के बाद मीना आशिरो आ जाती है जो कहती है काइजू नंबर 8 अब हम तुम्हें यहाँ से हेडक्वार्टर्स भेजने वाले। और मीना आशिरो के पास में वाइस कैप्टन सोशिरो को देखकर काफका वाइस कैप्टन को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वाइस कैप्टन कहता है अपना मुंह मत खोल। इसके बाद काफका को खोल के हेडक्वार्टर्स ले जाने लग जाते हैं और किसी भी तरह की दिक्कत न हो इस वजह से 3rd डिवीजन के सारे सोल्जर बाहर तैनात है। इन सब में इचिकावा, पुरुहाशी और किकोरू भी है। इसके बाद काफका को एक ट्रक के अंदर ले जाने लग जाते हैं। अभी काफका अंदर जाने ही लगता है कि सोल्जर्स में से इचिकावा बाहर आता है और इचिकावा काफका से कहता है मास्टर मुझे आप पे भरोसा है कि आप यहाँ पर सही सलामत वापस आओगे। इसे सुनकर काफका के होश उड़ जाते हैं। उस ट्रक के अंदर घुसते ही मीना आशिरो कहती है इचिकावा को मेरी परमिशन के बिना बोलने की वजह से 50 पुशअप करने पड़ेंगे और वो कहती है चिंता मत करो, यहाँ पे कोई कैमरा या फिर रिकॉर्डर्स नहीं है तो फिर हम बात कर सकते हैं। अगर मैं सच बताऊं तो फिर मैं भी बहुत ज्यादा हैरान थी कि तुम्हें काइजू
लेकिन जब तुम्हें बचाने के लिए काइजू में ट्रांसफॉर्म हुए तब मुझे शांति मिली, क्योंकि इस तरह की बेवकूफ़ी तुम ही करते हैं। और मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, तुमसे थर्ड डिवीजन में कोई भी नफरत नहीं करता, काफ्का ही बिना। ये सुनकर काफ्का और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद मीना कहती है कि डिफेंस फोर्स कोड के आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग हम तुम्हें अभी आर्या का मैरीटाइम के मेन बेस पर भेजने वाले हैं, जहाँ पर डिसाइड होगा कि तुम्हें मारना चाहिए या फिर जिंदा रखना चाहिए। इसी समय काफ्का कहता है, मीना क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मैं अभी भी तुम्हारे पास खड़ा होकर तुम्हारे साथ दे सकता हूँ? इसे सुनने के बाद मीना कहती है, जरूर, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। इसे सुनने के बाद काफ्का के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और यही बाहर खड़े सारे सोल्जर्स में से सोशिरो आगे बढ़ता है। यही सोशिरो और उसके सारे सोल्जर सैल्यूट करते हैं। इसे देखकर केजी तामिंग कहता है, तुम्हें आखिर क्या लग रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? यही सोशिरो कहता है, मैं तो बस अपनी सीनियर ऑफिसर कैप्टन नाशिरो को सैल्यूट मार। इसे सुनने के बाद केजी कहता है, तुमने सही कहा, आखिर मैंने ऐसा कैसे सोची है कि तुम किसी काइजू को सैल्यूट मारो। इसके बाद हम आर्या का मैरीटाइम में मौजूद डिफेंस फोर्स के बेस को देखते हैं, जहां पर हम बहुत ज्यादा बड़े स्केल की सिक्योरिटी को देखते हैं। और इन सब सिक्योरिटी के बीच में काफ्का मौजूद है, जिसे अभी भी पूरी तरह बांधा हुआ है। यही हम थोड़े दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इचिकावा, फुरुहाशी, काबुरागी, इजुमो और एक लड़की काफ्का के बारे में बात कर रहे हैं। बात करने से ज्यादा ये दुखी चेहरी बना रहे हैं हम। यही फुरुहाशी सप्पा मूड ठीक करने के लिए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो बुरा इंसान काइजू है, लेकिन इस बात से माहौल और ज्यादा खराब ही होता है। यही वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर जिसे काफ्का ने काइजू अटैक से बताया, कहती है कि मिस्टर काफ्का ने मेरी भी हेल्प करी थी और उन्होंने काइजू का कोर भी ढूंढने में मदद करी। यही फुरुहाशी कहता है कि उस बूढ़े ने तो मेरी भी जान बचाई। पर इसी समय काबुरागी कहता है, लेकिन काफ्का पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिफेंस फोर्स के द्वारा ही लिया जाएगा। यकी इजुमो कहता है कि एक ऑफिशियली ट्रेन इंसान थे तो में इसी तरह के आंसर मिलेंगे। अब हम मीना शिरो को देखते हैं, जिसने अभी अपने पास में ऊपर ओबी को बुलाया है, काफ्का की बेगुनाही साबित करने के लिए, उसकी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद सी शिफ्ट होता है और हम सोशिरो होशिनो को देखते हैं, जिसके पास इकारुगा आता है और उससे एक क्वेश्चन पूछता है, बॉयज कैप्टन, आपको क्या लगता है कि काफ्का के साथ क्या हूँ? यही सोशिरो इकारुगा के पास आता है और सोशिरो कहता है कि मुझे काफ्का की जरूरत है। हमने पिछली बार जब फाइट करी थी तो फिर वो अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहा। अगली बार मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी फुल पावर पे लड़ें। इसके बाद हम किकोरू को देखते हैं, जो भी डायरेक्टर जनरल ऑफिस के बाहर है। किकोरू ऑफिस के अंदर आती है और यही वो अपने पापा को सैल्यूट मारते हुए कहती है, डायरेक्टर जनरल शिनोमिया, मैं किकोरू शिनोमिया आपसे एक रिक्वेस्ट करना आई। काफ्का हिबिनो के डिस्पोजल को रोका था। एंट्रेंस एग्जाम के दौरान उसने मेरी जान भी बचाई, लेकिन इसी समय इसाओ किकोरू से कहता है, बेवकूफ, क्या तुम मेरे पास अपनी फेलियर्स की बात करने आई हो? यही इसाओ किकोरू को एक फाइल खोलने के लिए देता है, जिस फाइल के अंदर किकोरू काफ्का की चेस्ट का एक्सरे देखती है। यही इसाओ किकोरू को बताता है कि ये तो दिल जैसी चीज है। ये दिल नहीं बल्कि काइजू नंबर 8 का कोर है। इसे देखकर किकोरू के बेहोश हो जाते हैं। यही इसाओ कहता है कि वो इंसान एक काइजू है, बिल्कुल वैसा ही काइजू जिसने तुम्हारी माँ की जान ली थी। ये सुनते ही किकोरू घबराने लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी किकोरू कहती है, मैं फिर भी काफ्का पे भरोसा करना चाहती हूँ। इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम काफ्का को देखते हैं, जिसके पास अभी डॉक्टर्स मेडिकल चेकअप करने आते हैं और काफ्का उनसे खुशी खुशी बात करते हुए कहता है, यार मैं जल्दी घर पर जाकर अपने बिस्तर पे सोना चाहता हूँ। बट काफ्का को उन डॉक्टर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और काफ्का अपने आप से कहता है, मुझे किसी भी तरह इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं एक इंसान। इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम ताचिकावा बेस में मीना शिरो को देखते हैं, जिसने अभी इचिकावा, फुरुहाशी, काबुरागी और इजुमो को बुलाया है। वो बताती है कि ताचिकावा बेस बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टूट चुका है, जिस वजह से हम तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि तुम यहाँ के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बेस टूटा होने की वजह से तुम्हारी ये ट्रेनिंग बिल्कुल ये सब पड़े। इसी समय इजुमो कहता है, क्या हमारा ट्रांसफर काफ्का की वजह से हो रहा है? मेरे ख्याल से डिफेंस फोर्स के मेंबर हर एक इंसान पे नजर रखने वाले हैं जो काफ्का के पास में। लेकिन इसका आंसर देते हुए मीना कहती है कि इस चीज के साथ काफ्का का कोई रिलेशन नहीं है। इसी समय इचिकावा कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार, जिसे सुनकर फुरुहाशी में बहुत ज्यादा चौंक उठता है। अब हम थोड़े समय बाद इजुमो को फर्श पर बैठा हुआ देखते। इसी समय काबुरागी वहाँ पे पौध पे बात करते हुए आ जाता है, जो कहता है कि मुझे एक इंसान की जान बचानी, इसीलिए मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उस आदमी की बेगुनाही साबित कर सके। जिसके बाद वो थैंक यू बोलते हुए फोन पे अपना सर झुका देता है और ये सब अपनी आंखों से इजुमो देखने के बाद कहता है,
सॉरी बट मैंने सब कुछ देख लिया और मुझे तुम्हें परेशान करने का मन नहीं कर। इसके बाद काबुरागी और इजुमो दोनों बैठ जाते हैं और यही काबुरागी कहता है कि मैं किसी भी आदमी को खोना नहीं चाहता। काफका भी थर्ड डिवीजन का ही एक पार्ट है, तो फिर मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ वो करूंगा। इसके बाद सी शिफ्ट होता है और हम आर्या का मैरीटाइम के बेस में काफका को देखते हैं। यही हम देखते हैं कि काफका के पास इसाओ, शिरोमिया और सोल्जर्स आ जाते हैं। ये देखकर तो किकोरू भी चौंक जाती है और केडी किकोरू से कहता है, मुझे एक चीज तो पक्का पता है कि आदमी सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए आता है। इसी समय काफका इसाओ शिनोमिया से जोर से चिल्लाकर कहता है, डायरेक्टर जनरल शिनोमिया, मैं काइजू नहीं हूँ। लेकिन यही इसाओ शिनोमिया कहता है कि काफका के हथकड़ियों को खोला जाए, जिसे सुनते ही ऑब्जर्वर घबराने लग जाता है। इसके बाद काफका के हथकड़ियों को खोल दिया जाता है और यही काफका अपने मन में कहता है कि शायद ये मेरी बात सुन लेंगे। लेकिन इसाओ शिनोमिया तो काफका के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देता है और यही काफका अपने हाथों से इन गोलियों को डॉज करने के बाद कहता है कि ये किस लिए था। लेकिन इसाओ शिनोमिया यही काफका के पेट पे हाथ रखता है और वो काफका के पेट के अंदर अपना हाथ घुसेड़ कर उससे खून निकाल लेता है और यही वो कहता है कि ये कोई भी इंसान जो इतनी सारी बुलेट्स को अपने हाथों से रोक सके कभी भी इंसान नहीं कहा जा सकता और तुम और कोई नहीं, ये काइजू हो, काइजू न परेड। यही काफका कहता है कि मैं काइजू न परेड नहीं हूँ, मैं काफका ही भी रहूं। और यही इसाओ कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर अपने एक ही शरीर में मर जा। यही इसाओ शिनोमिया की तरफ 2 सूटकेस लाए जाते जिनके अंदर 2 ग्लव जैसे वेपन है जिन्हें काइजू नंबर 2 से बनाया था और यही इसाओ शिनोमिया इन गॉटलेट या फिर ग्लव्स को अपने हाथों पर पहन लेता है और ये गॉटलेट उसकी पूरी बॉडी पे ही कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद देख काफका पूरी तरह काफका नहीं होता और एक ही समय हम देखते हैं कि इसाओ काफका के ऊपर फटाफट हमला कर देता और यही काफका पापा में उठते हुए जाते हैं और वो देखता है कि उसका एक हाथ तो गायब हो चुका। यही इसाओ शिनोमिया काफका की तरफ दोबारा आगे बढ़ता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। यही इन सब चीजों पर देखते हुए केजी इतामी कहता है, ये इंसान अभी भी डिफेंस फोर्स का सबसे ज्यादा ताकतवर था। अब इसाओ के दूसरे अटैक के बाद काफका ने अपनी पूरी बॉडी को काफका पर दिया था सिर को छोड़कर, जिसे देखकर इसाओ कहता है कि अब तो तुम बहुत ज्यादा काजू देते दिखे। और इसी समय इसाओ काफका के ऊपर हमला करने आता है लेकिन वो इस चीज को डोज कर लेता है और यही काफका और इसाओ दोनों भागते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और काफका अपने आप से कहता है कि मैं इसाओ के सारे अटैक्स को डोज करने वाला हूँ और मैं अपने पूरे शरीर को काइजू में ट्रांसफॉर्म भी नहीं करने वाला। लेकिन इसाओ को ये बात हजम नहीं होती और वो काफका के ऊपर बहुत ज्यादा ब्रूट फोर्स से हमला कर देता है, जिससे 1 सेकंड में काफका का हाथ ही टूट जाता है और इसके बाद अगले अटैक से काफका की टांग टूट जाती है और उसके बाद काफका का पेट ही फट जाता है और काफका एक दीवार पर जाकर जोर से टूट जाता है और काफका होता तो बेहोश है लेकिन उसे होश आ जाता है तब इसाओ उस पर हमला करने आता है और इसाओ का अटैक डॉज करने के बाद काफका कहता है कि मैंने अपनी बॉडी से ही करने के लिए तो कहा ही नहीं था। जब मैं काइजू नंबर 9 से लड़ रहा था तब मेरी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही, तभी मेरी बॉडी डायरेक्टर जनरल को एक डाई काइजू तो नहीं समझ रही। यही केजी इतामी किकोरू को बताता है 1972 में काइजू नंबर 2 की डिस्कवरी हुई जिसमें इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन एनर्जी थी कि वो एक सिटी को एक ही अटैक में खत्म कर सकता था और इसी काइजू से बनाए हुए वेपन को भी इसाओ शिनोमिया यूज कर रहे हैं और हिस्ट्री में इस वेपन को आज तक डायरेक्टर जनरल के अलावा और कोई यूज भी नहीं कर पाया। यही इसाओ काफका के ऊपर बहुत गंदे कॉम्बिनेशन अटैक से हमला कर देता है और काफका भी कह रहे हैं कि मुझे किसी भी तरह से अटैक्स को डोज करना है, लेकिन इसाओ ने काफका की दोनों टांगे और एक हाथ को काट ही दिया है और काफका रोते हुए कहता है कि आखिर कब हुआ ये। यही इसाओ काफका के ऊपर फाइनल ब्लो से हमला करता है जिसे किकोरू देखकर चिल्ला के कहती है, काफका ही भी नो। इसी समय किकोरू देखती है कि काफका ने उस अटैक को रोक दिया है और वो अपनी काइजू नंबर 8 की फुल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसे देखकर इसाओ कैसा है, तो फिर तुमने अपने रंग दिखाई दिए काइजू। इस चीज को देखकर किकोरू कहती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़। यही हम काइजू नंबर 8 को देखते हैं तो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है, इतनी जोर से चिल्लाने के वजह दिमाग की सारी खिड़कियां भी टूट जाती है। इसी समय हम काफका को काइजू नंबर 8 के बॉडी के अंदर देखते हैं जहाँ पर काफका अपनी काइजू बॉडी को मूव नहीं कर पा। इसी समय हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 के दांत और उसके फैंक्स बड़े होने लग जाते हैं और उसका ओवरऑल साइज में बहुत ज्यादा बढ़िया लग जाता है और यही इस शरीर के अंदर काफका के पास एपिसोड 1 में दिखाया जाने वाला पैरासाइट आता है जो कहता है इसके बाद काइजू नंबर 8 बहुत ज्यादा हाई स्पीड में इसाओ शिनोमिया की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। यही किकोरू शिनोमिया जोर से चिल्लाकर कहती है, काफका हिबिनो, तुम इंसान हो, मैं सही कह रही हूँ ना। लेकिन काइजू नंबर 8 किकोरू की कोई बात नहीं सुनता।
इसके बाद अगला एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम इचिकावा को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। यही इस एपिसोड का टाइटल भी दिखाया जाता है जो है काफ्का किबिनो। इचिकावा के साथ फुरुहाशी भी ट्रेनिंग कर रहा है जो इचिकावा से पूछता है आखिर तुमने अपने ट्रांसफर के लिए मना क्यों नहीं करा। इस सवाल का जवाब देते हुए इचिकावा कहता है कि मैं ताकतवर बनना चाहता। यही फुरुहाशी कहता है कि ताकतवर तो तुम यहाँ पर भी बन सकते हो, लेकिन इचिकावा कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ताकतवर बनना चाहता ताकि मास्टर को दोबारा ट्रांसफॉर्म ना होना पड़े। यही वहाँ पर इकारुबा और दो ऐसे कैरेक्टर आ जाते हैं जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ, और यही वो एपिसोड 9 में अचानक से प्रकट होने वाली एक्स्ट्रा कैरेक्टर कहती है मुझे पक्का भरोसा है कि मिस्टर हिबिनो जिंदा वापस आएंगे। इसके बाद हम हेडक्वार्टर्स का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी मीना आशिरो काफ्का के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए आई है, लेकिन अभी काफ्का का ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। अब दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हम काइजू नंबर 8 को देखते हैं जो इसाओ शिनोमिया के ऊपर जान लेने के इरादे से हमला कर रहा है। इसाओ इस चीज को भी नोटिस करता है कि काइजू नंबर 8 का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो ताकतवर भी हो गया है। यही काइजू नंबर 8 एक अटैक करने के लिए अपने शरीर को घुमाता है और वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसाओ भी इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है। असलियत में काइजू नंबर 8 की बॉडी के अंदर काफ्का उस शरीर को घुमा रहा है, लेकिन फिर भी काइजू नंबर 8 का ज्यादा कंट्रोल होने की वजह से वो इसाओ के ऊपर हमला कर ही देता है और कुछ ही सेकंड में काइजू नंबर 8 की बॉडी दोबारा रीजनरेट हो जाती है। और फिर क्या काइजू नंबर 8 इसाओ को इस तरह पीटने लग जाता है जैसे वो एक गुद्दा हो, और इस चीज को देखकर किकोरू भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इस सब चीजों के बीच में इसाओ काफ्का के ऊपर एक हमला कर ही देता है जिससे काफ्का बहुत ज्यादा दूर जा बसता है। पर देखने वाली बात तो ये थी कि काफ्का का कोर ही गायब हो चुका था क्योंकि काफ्का ने अपना कोर पहले ही इसाओ के पीछे ला दिया था, जिससे काइजू नंबर 8 अपनी बॉडी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। जिसके बाद इसाओ भी काफ्का के साथ अपनी फुल पावर पर लड़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद पूरा रूम टूटने लग जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को मुक्के मारने लग जाते हैं। इन सब चीजों को देखकर केजी तामी कहता है जनरल इस बैटल की शुरुआत में ही अपनी पावर तेज कायदू को खत्म कर सकते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस बैटल को इतना ज्यादा लंबा क्यों खींच रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो काइजू नंबर 8 को टेस्ट कर रहे हैं, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर इसका कारण क्या है। यही कि कोरे सोचिए क्या मेरे पापा काफ्का को जीने का एक चाफ दे रहे हैं, और यही हम दोबारा जनरल शिनोमिया को लड़ते हुए देखते हैं जहाँ पर काइजू नंबर 8 फाइनली इसाओ के ऊपर एक हमला करता है जिससे उसका सूट ही पड़ जाता है। इसी के साथ काइजू नंबर 8 का शरीर भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो बहुत सारी लेड एनर्जी भी एमिट कर रहा है। इतना काफी नहीं था तो फिर काइजू नंबर 8 का फोर्टिट्यूड बढ़ के 10.0 भी हो जाता है। काइजू नंबर 8 के शरीर के अंदर काफ्का अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। बाहर इसाओ शिनोमिया काइजू नंबर 8 पर अटैक करने की कोशिश तो करता है बट उसको हल्की सी खरोच भी नहीं आता और वो इसाओ शिनोमिया की बुरी तरह बात लगाने लग जाता है। यही काइजू नंबर 8 इसाओ को अपने हाथ में पकड़ के दीवार पर पटक देता है और यही काइजू नंबर 8 के शरीर के अंदर काफ्का अपने मन में कहता है अपने आप को इंसान प्रूव करना तो छोड़ो, मैं तो इन्हें मार डालूंगा। यही किकोरू की नजर अपने ऊपर पड़ती है और वो अपने सामने किकोरू को देखता है। यही काफ्का कहता है कि मैं किकोरू के पापा को उसके आंखों के सामने नहीं मारने वाला, लेकिन इसके बावजूद भी काफ्का कुछ नहीं कर पाता और वो इसाओ को बहुत ज्यादा पटकने लग जाता है। इस चीज को देखने के बाद किकोरू को अपनी कही बात याद आती है अगर मैंने कभी इस चीज को पाया कि तुम इंसानों के लिए खतरा हो तो फिर मैं तुम्हें तुरंत मार दूं। यही इस चीज को याद करने के बाद किकोरू की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो कहती है शायद अब मुझे ये करना ही पड़े। लेकिन तभी किकोरू को वो मोमेंट याद आता है जब काफ्का ने उसकी जान बचाई। यही किकोरू जोर से चिल्लाकर कहती है किसी भी काइजू से इस तरह हार मत मारने काफ्का, जिसके बाद काफ्का बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और अपने आप को काइजू नंबर 8 की कैद से बाहर निकालने लगता है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 तो काफ्का को खाने लगे। इसे देखते ही काफ्का कहता है एक सेकंड ये क्या हुआ, और इसी के साथ काइजू नंबर 8 काफ्का को खा जाता है और यही काफ्का बहुत ज्यादा गहरे समुद्र में डूबने लग जाता है। बाहर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 अब इसाओ शिनोमिया को अपने एक मुक्के से मारने लगा है। इसाओ कहता है कि मुझे उम्मीद तो थी लेकिन अब वो भी जा चुकी। अब हम दोबारा गहरे समुद्र में डूबते हुए काफ्का को देखते हैं और अब उसे ऐसा लगता है कि वो अकेला एक समुद्र में डूबते हुए गायब हो जाए। लेकिन उसी समय एक लड़की काफ्का का हाथ पकड़ लेती है जो और कोई नहीं मीना आशिरो है। मीना कहती है मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी काफ्का। अब हम काइजू नंबर 8 को देखते हैं जो इसाओ को भी एक पंच मारने लगा है। काइजू नंबर 8 पंच तो मारता है और खून भी निकलता है, जिसे देखकर किकोरू भी हैरान हो जाती क्योंकि ये पंच काइजू नंबर 8 ने नहीं काफ्का ने अपने सीने में मार दिया है। इसाओ की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसी समय काफ्का कहता है मैं काइजू नंबर 8 नहीं काफ्का की भी हूँ, जिसके बाद काफ्का नीचे बेहोश होकर गिर जाता है और कुछ ही सेकंड में काफ्का अपनी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसी समय काफ्का की गर्दन पे एक ब्लेड आ जाती है
जो और किसी की नहीं, फर्स्ट डिवीजन की कैप्टन गेन नारुमी की है। नारुमी ईसाओ से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे थे। यही ईसाओ कहता है कि वैसे मैं एक चीज को तो मानूंगा, ये काइजू मेरी उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर था। वैसे मेरी ख्याल से इसका कोर डैमेज हो चुका है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करो। इसके बाद हम मीटिंग के दौरान आउटकम डिक्लेरेशन के मूवमेंट को देखते हैं, जहां पर डायरेक्टर जनरल ने अपना फैसला सुनाना है। लेकिन सबसे पहले डिफेंस फोर्स के सारे ऑफिशियल्स ने काफका हिबिरो को लेकर मीना आशिरो की रिपोर्ट सुनी है। सबसे पहले मीना काफका का इंट्रोडक्शन देती है, और यही इस डिस्कशन के बीच में केजी इतामी कहता है, मैंने ऐसा सुना है कि काफका पहले एग्जाम को पास नहीं कर पाया था, जिसके बाद वाइस कैप्टन ने उसे अपना कैडेट बनाया और फिर उसके बाद वो फुल फ्लेजेड ऑफिसर बना था। यही सारे ऑफिशियल्स मीना से पूछते हैं आखिर इस काफका हिबिरो ने ऑफिसर बनने के बाद क्या क्या काम करा, जिसके बाद मीना बताती है कि काफका ने साकिहाबारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन में वहां पर मौजूद काइजू का कोर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ढूंढने में मदद करी थी। काफका ने इचिकावा और फुरुहाशी को काइजू नंबर 9 से भी बचाया था, और अभी हाल ही में काइजू नंबर 10 से लड़ाई होने के समय जब सारे काइजू सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाले थे, तब काफका ने हमें बचाने के लिए उस बॉम्ब को बहुत ज्यादा दूर फेंक दिया था। इन सब चीजों को देखकर ऑफिशियल्स कहते हैं ये सब चीजें वो इसीलिए कर पाया था क्योंकि वो एक काइजू था। मीना आशिरो ये सुनकर कहती है, आपने सही कहा, काफका एक काइजू था, लेकिन उससे पहले उसने 12 साल तक लगातार एग्जाम दिया है, लेकिन वो डिफेंस फोर्स में कभी सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो भी एक ऑफिसर है। यही एक ऑफिसर कहता है कि मेरे ख्याल से तो उसने एंट्रेंस एग्जाम में भी चीटिंग करी होगी। ये सुनने के बावजूद भी मीना अपनी बात कंटिन्यू करती है, और वो कहती है फिर भी उसने हार नहीं मानी। इसी समय हम 5 का सीन देखते हैं, जहाँ पर मीना रो रही है क्योंकि एक काइजू अटैक की वजह से उसकी बिल्ली की मौत हो गई थी। यही काफका मीना का हाथ पकड़ लेता है, और मीना देखती है कि काफका की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। इसी समय मीना कहती है कि जो चीज मैं काफका में खास देखती हूँ वो उसका दिल है। इसी समय एक ऑफिशियल कहता है, कैप्टन आशिरो, हम आपका पर्सनल ओपिनियन सुनने के लिए नहीं आए। इसी समय डायरेक्टर जनरल शिरोमिया सबको चुप होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मीना को थैंक यू कहने के बाद वहां से बाहर भेज देता है, और यही वो कहता है, काजू नंबर 8। ये बात के पूरे हुए बिना सीन शिफ्ट हो जाता है और हम काफका को देखते हैं, जो अभी फिलहाल अपने पास्ट को याद कर रहा है। काफका अपने मन में ही कहता है कि अगर मैंने मरना ही था तो फिर मैं काइजू के नहीं इंसान की मौत मरूंगा, जिसकी वजह से मैंने अपने ऊपर ही हमला कर दिया। यही काफका अपनी आंखें खोलता है और उसे देखने को मिलता है कि फिलहाल वो एक हॉस्पिटल के अंदर है, और हॉस्पिटल में उसके पास इसाओ शिनोमिया बैठा है। इसाओ कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई तुम्हें मारने नहीं वाला। यही काफका कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर मैंने आपको कुछ कर दिया होता तो फिर मैं किकोरू से दोबारा बात कैसे करता। वैसे अगर अभी मैं जिंदा हूं तो फिर क्या यह प्रूव हो चुका है कि मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन यही इसाओ कहता है, जिस तरह का घाव तुम्हारी छाती पर है, अगर ये किसी नॉर्मल इंसान की छाती पर होता तो फिर वो मर जाता, लेकिन तुम्हें इस घाव से कुछ नहीं हुआ क्योंकि तुम असल में एक काइजू ही हो। इसी समय हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर इसाओ कहता है, काइजू नंबर 8 हमारे लिए लड़ेगा, उसे हम किसी वेपन के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे। मैंने इस चीज को डिसाइड कर लिया है कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और आजकल के दिनों में हम बहुत ज्यादा बड़े काइजू देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर हम काइजू नंबर 8 का कोई वेपन बना देंगे तो फिर वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर हम काइजू नंबर 8 को जिंदा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बहुत ताकतवर होगा। यही प्लेसेंट पे इसाओ शिरोमिया कहता है, काफका हिबिरो, अपनी वर्थनेस को प्रूव करो जिंदा रहने के लिए, ये साबित करो कि तुम बहुत ज्यादा काम के हो। यही काफका कहता है कि मैं एक वेपन की तरह काम नहीं करना चाहता, मैं एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर की तरह ही काम करना चाहता हूँ। इसी समय हम मीना आशिरो को देखते हैं, जो प्ले 4 में देखती है कि काजू नंबर 8 का डिस्पोजल डिसमिस कर दिया है, और ये मैसेज देखने के बाद मीना बहुत खुश हो जाती है। ये मैसेज अब किकोरू शिनोमिया भी देखती है, और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फिन पर मैं क्या बोलूंगा। ऑफ कोर्स किकोरू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होने के साथ किकोरू को याद आता है कि काजू नंबर 8 कितना खतरनाक है, और किकोरू अपने आप से कहती है कि मुझे बहुत ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि मैं उस तरह की घटना को दोबारा ना होने दूं। यही ये मैसेज काबुरागिया और इजुमो भी देखते हैं, जिसके बाद इजुमो बहुत खुश हो जाता है, और लास्ट में हम देखते हैं इचिकावा और फुरुहाशी को भी। इसी समय हम वाइस कैप्टन सोशिरो होशिनोबु देखते हैं, जहां सोशिरो कहता है, अगर लोगों को ये पता चल गया कि काफका एक काजू है तो फिर ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बनने वाली है। इसे सुनकर ओकोनो भी कहती है, वैसे तो ये एक सीक्रेट है ना। सोशिरो कहता है, लेकिन लोगों को इस चीज के बारे में जल्दी पता चल जाएगा, जिसका मतलब सिर्फ यही है कि काफका को इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा कि उससे किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। और इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं। अब रात हो जाती है और हम काजू डिस्पोजल टीम को देखते हैं, जहां पर काफका काम करता था। वहां पर मौजूद सारे लोग अभी चेस खेल रहे हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। वो देखते हैं कि हाल ही के सारे मैचेस में एक नंबर 9 नाम का आदमी जीते जा रहा है,
अब सी शिफ्ट होता है और हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो इन सारी चेस गेम्स को खेल रहा था। वो कहता है कि आखिरकार मुझे समझ लग चुका है कि नॉर्मल इंसानों का आईक्यू कितना होता है। अब मैं अपने क्लैन को किसी दिक्कत के बिना आगे बुला सकता हूँ। और आखिरकार मैं इन सब इंसानों को हमारी काइजू पावर जरूर दिखाऊंगा। और इसी के साथ काइजू नंबर 8 का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है।